नमस्ते, मैं अभय सावंत। एक्चुअली ये जो हमारा प्रोग्राम है वो किस लिए है, तो पैंडेमिक में हर एक जन परेशान है कि क्या करना चाहिए, ये किसी को समझ में आता नहीं है। और सब लोग सीखो 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 ये चल रहा है। तो इसमें मैंने कुछ अलग सोचा कि हम लोग क्या और दे सकते हैं, नया क्या दे सकते हैं। इसलिए मैंने ये चैनल में सब बड़े मेंटोर्स जो है उनको बुलाया है। आज के जो मेंटोर्स है महेश गज्जर सर, ये मेरे अच्छे दोस्त भी है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा जो वर्कशॉप है 300 से 400 वर्कशॉप सर ने किए हैं। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा नॉलेज उनके पास रहेगा। और मैं इनके साथ में कोरबा करके रायपुर के आगे जगह है, वहां पर इनके साथ में मैं खुद उनके साथ में अटेंड करने गया था और देखा अमेजिंग, यानी इट्स जस्ट अमेजिंग। काफी बढ़िया काम सिखाने का तरीका, सब चीजें काफी बढ़िया है। सो ही इज द इंडिया के बहुत बड़े और अच्छे मेंटोर और दिल से काफी बढ़िया मेंटोर है। इनका फोटो टेक्निक इंटरेक्टिव स्कूल करके अहमदाबाद में एक फोटोग्राफी का ट्रेनिंग स्कूल है, जहां पर वो एक दिन से लेके महीनों महीनों यानी महीनों का भी या साल का भी कोर्स वहां पर लेते हैं। इसमें उन्होंने काफी बढ़िया चीज की है कि एक दिन में वो पूरा मेनू, जो आदमी पढ़ते नहीं है कि अपना एक खत कैमरा लिया तो उसका ब्रोशर ऐसे ही बैग में रहता है, तो उसका उन्होंने काफी अच्छा, यानी ये मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ क्योंकि वहां पर उन्होंने काफी अच्छा वो ये किया है कि एक दिन में आइए, पूरा कैमरा कोई भी कंपनी का हो वो पूरा सीख के जाइए। तो ये काफी बढ़िया मुझे प्रोजेक्ट लगा। तो स्पेसिफिकली मैं वो आपको मेंशन करना चाहता हूँ, जिनको भी कैमरा इन डेप्थ पता नहीं वो वहां पर यानी अहमदाबाद जाके आप सीख सकते हो। सो इम्पोर्टेंट है कि काफी बढ़िया यहाँ पर एम्बियंस भी उन्होंने क्रिएट किया है। मैं खुद अहमदाबाद में मेरे वर्कशॉप के लिए गया था, तभी उनके एकेडमी को विजिट किया। काफी बढ़िया एम्बियंस है और काफी बढ़िया सिखाते भी है। तो दोस्त देर ना करते हुए स्विच ओवर करते हैं महेश गज्जर सर से। नमस्कार। अभय सर ने बहुत बड़ी बात कर दी कि भाई मैं बहुत बड़ा मेंटर हूँ, लेकिन मैं सभी फोटोग्राफर को एक ही बात बोलूंगा कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ और फोटोग्राफर के लिए जो भी अच्छा बनता है वो मैं करने के लिए रेडी होता हूँ एनी टाइम। और आज जो हम ये सेशन में जो बात करने वाले हैं वो पूरा सेशन होगा वेडिंग फोटोग्राफी पे, यानी वेडिंग फोटोग्राफी कैसे करनी है और हम इजी वे से वेडिंग फोटोग्राफ्स कैसे क्लिक कर सकते हैं और अच्छे फोटोग्राफ्स हम कैप्चर करके क्लाइंट को कैसे दे। मेन टॉपिक अपना वेडिंग ही रहेगा आज का। तो वेडिंग के बारे में हम पूरा जो जितना भी टाइम हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम पूरा वेडिंग के बारे में ही बात करेंगे। तो वेडिंग एक क्या है, तो वेडिंग के अंदर हम जब कोई भी फोटोग्राफर वेडिंग शूट करने के लिए जाता है तो एवरी डे उसको चैलेंज मिलता है कि भाई आज मुझे वेडिंग में क्या चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और हम लोग जब भी वेडिंग शूट करते हैं तो चैलेंजिंग होता है हमारे लिए कि जो वेडिंग हम शूट करने जा रहे हैं उसमें क्या होगा वो हमें भी पता नहीं होता। जब हम वेडिंग शूट करने जा रहे हैं तो समझो कि वहां लोकेशन पे जाके पता चलता है कि भाई आज हमें क्या शूट करना है, कैसा लोकेशन है वो भी हमें पता नहीं होता। लेकिन हम तो भी हर कोई फोटोग्राफर जो है वो फोटोग्राफर वहां जाके फोटो शूट तो करता ही है, ऐसा नहीं कि कोई फोटोग्राफ शूट नहीं करता, लेकिन प्रॉपर वे से अच्छी क्वालिटी के और कैमरे से 80% हम आउटपुट कैसे ले, उसी के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। मैं आपको कोई ऐसा वर्कशॉप नहीं दिखाऊंगा कि भाई आप देख के चौंक जाओगे, लेकिन जो रियल चीज है हम जो वेडिंग में करते हैं उसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज कि वेडिंग में हमें कैसे काम करना चाहिए और उसको हम इजी वे से कैसे कैप्चर करें और क्लाइंट को अच्छा आउटपुट कैसे दें। तो उसी के बारे में हम ज्यादा डिस्कशन डिटेल में करेंगे। लेकिन एक बात पहले ही मैं बता देता हूँ आपको कि वेडिंग जब भी आप शूट करने जाते हो तो एक बात दिमाग में ध्यान में रखनी है कि हमें अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करने हैं। अब कैसे करने हैं उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो वेडिंग जब हम शूट करने जाते हैं तब हमें एक काम ये करना है कि हम जब लोकेशन पे पहुंचते हैं तो हम लोग क्या कभी प्लान नहीं करते कि हमें वेडिंग फोटोग्राफ शूट करना है तो हमें कैसे कौन से कहाँ से स्टार्ट करना कहाँ पे खत्म करना, ऐसा कोई प्लान होता ही नहीं हमारे पास।
लेकिन मेरा मानना ये है कि हम थोड़ा प्लान करके अगर हम शूट करेंगे कि हम आज वेडिंग में जा रहे हैं, उससे पहले का भाई फंक्शन होता है, 2 या 3 दिन की वेडिंग होती है, यानी अगले दिन कुछ पूजा या कुछ डेकोरेशन के भी फोटोग्राफ्स लेने होते हैं, उससे पहले संगीत होता है तो उसमें भी डेकोरेशन के फोटो लेने होते हैं, उसके बाद वेडिंग होता है। लेकिन मैंने वेडिंग को 3 टॉपिक में डिवाइड किया है। पहला कि आउटडोर फोटोशूट, और दूसरा कि डेकोर। वेडिंग में ये 3 चीज इंपॉर्टेंस है, एक तो आउटडोर फोटोशूट, दूसरा डेकोर, और उसके बाद लास्ट में आता है वेडिंग। जब वेडिंग शूट करते हैं वहां पे हमें पूरा माहौल दिखाना होता है, भाई कैसे अच्छा हम कैप्चर कर सके। तो जब हम आउटडोर की बात करते हैं तो हम लोग अभी क्या है कि भी हम वेडिंग के साथ साथ हम प्री वेडिंग का भी कॉन्सेप्ट लेके आप काम कर रहे हैं, लेकिन बरसों से आउटडोर फोटोशूट हम लोग करते आए और करते रहे। तो आउटडोर जब भी शूट करना होता है तो उसमें भी प्लानिंग होता है कि भाई जब हम फोटो शूट करने जाते हैं तो ऐसा नहीं कि भाई हम वहां पे गए और लोकेशन पे जाके हम शूट करके वापस आ गए और लोकेशन का पता ही नहीं चलता। लेकिन मेरा मानना यह है कि हम जब भी शूट करते हैं, फोटो जब भी हम कैप्चर करते हैं, तो हमें पहले काम करना होता है कि भी हम वेडिंग फोटोग्राफर है और हम जो भी क्लाइंट है उसके कैप्चर जो हमें करना है मूवमेंट, उस मूवमेंट को हम अच्छी तरह से कैप्चर कैसे करेंगे वो लाइफ टाइम तक याद रखे हमें और हमारे फोटोग्राफ्स को। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो पहला टॉपिक अपना होगा आज आउटडोर फोटो सेशन, जिसमें हम आउटडोर फोटो शूट करने जाते हैं, यानी प्री वेडिंग करते हैं। आज की डेट में अगर हम बात करें तो प्री वेडिंग ही होता है यहाँ पर, कि भाई शादी के पहले हम प्री वेडिंग जाके शूट करते हैं अलग अलग लोकेशन पे। और अलग अलग लोकेशन पे प्रॉब्लम हम लोग ये फेस करते हैं कि भी कई जगह पे हार्ड लाइट होती है, कई जगह पे लो लाइट होती है। उसी लाइट के बीच में हमें अच्छा काम कैसे देना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। दूसरा कि जब भी कोई फोटोग्राफर शूट करने जाता है, आउटडोर प्री वेडिंग शूट करने जाता है, तो उनके पास पहले तो उसको लोकेशन ही पता नहीं होती। तो पहला काम क्या करना है कि जब भी हम फोटो शूट करने जाते हैं तो वहां पे हमें पहला काम ये करना है कि जो लोकेशन पे हम पहुंच रहे हैं वहां जाके एक 15 मिनट या 20 मिनट पूरा लोकेशन का आउट देखना है कि भी हमें यहाँ से क्या क्या आउटपुट मिल सकता है हमारे फोटोग्राफ्स के लिए। यानी बैकड्रॉप में और जब कपल को खड़ा करेंगे उसमें बैकड्रॉप हमें क्या मिलेगा और अच्छा क्रिएटिव हम कहाँ से निकाल सकते हैं, वो प्लान करना होता है। लेकिन हम जब भी फोटो शूट करने कैमरा हाथ में लेते हैं तो कहीं भी खड़ा करके फोटो क्लिक करके दे देते हैं, ऐसा नहीं करना है। हम जब भी फोटो शूट करते हैं, आउटडोर की अगर बात करते हैं, तो वहां पे थोड़ा 5 मिनट भी अगर आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे तो आप अच्छा आउटपुट ले सकते हो कैमरे से, और जहाँ जो लोकेशन पे आप लोग पहुंचे हो वो लोकेशन का बेस्ट आउटपुट आप निकाल सकते हो। थोड़ा प्लानिंग करके आप करोगे तो 100% आपको आउटपुट मिलेगा। मैं आपको फोटोग्राफ भी शो करूंगा यहाँ पर कि भी आउटडोर जब हम फोटो शूट करते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम फोटो शूट करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही होता है भी कपल फोटो शूट करना है। लेकिन कपल फोटो शूट हम जब करते हैं तो हमारे दिमाग से एक बात निकल जाती है कि बैकग्राउंड में क्या है। हम लोग पूरी फ्रेम के अंदर कपल को हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। क्योंकि हम जब फोटो शूट करते हैं तो ध्यान में रखना है 60 और 40 का रेशियो हमें ध्यान में रखता है कि सब्जेक्ट को हम 40% दिखा रहे हैं और बैकग्राउंड को 60% दिखा रहे हैं, या सब्जेक्ट को हम 60% दिखा रहे हैं और बैकग्राउंड को 40% दिखा रहे हैं। वो जो रेशियो अगर मेंटेन नहीं होता है 60-40 का, तो समझो कि हम जो लोकेशन पे शूट कर रहे हैं वहां पे उनका अच्छा आउटपुट नहीं ले सकते। उसके बाद हम बात करें तो भाई कैमरे के साथ हमें सेटिंग कैसी करनी चाहिए। आजकल सभी लोग हाई स्पीड पे काम कर रहे हैं, हाई स्पीड लाइटें सब यूज कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट लेना चाहिए। काफी ऐसे फोटोग्राफर है कि जिसको यही नहीं पता कि भाई हाई सिंक कैसे होता है, और हाई सिंक के बारे में डिटेल में कुछ नॉलेज ही नहीं होता। तो वो लोग भी क्या करते हैं कि वहां पे सेटिंग रॉन्ग करके फिर वापस शूट करके वही प्रॉब्लम जो पहले करते आ रहे हैं वही प्रॉब्लम आज भी कर रहे। बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं कि भी आउटडोर जाके शूट करते हैं लेकिन वहां का बैकग्राउंड हमें कुछ मिलता ही नहीं और क्लाइंट को वो आउटपुट में कुछ भी नहीं दे पाते। तो हमारा काम क्या है कि भी जब भी फोटोग्राफर अपना कैमरा हाथ में लेता है
तो फोटोग्राफर को एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो फोटो क्लिक करने जा रहा है तो वहां पे उसको क्या आउटपुट मिलेगा और बैकग्राउंड में क्या मिलेगा, वो पहले उसका विजन होना चाहिए। अगर वो विजन नहीं है वहां पर तो अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता। और फोटोशॉप में ऐसा नहीं है कि भाई आप बैकग्राउंड बना के दे दोगे तो क्लाइंट हैप्पी हो जाएगा, लेकिन जो रियल व्यू, जो पैसे खर्च कर रहा है क्लाइंट अपना, जहां पे हम लोग शूट करने जाते हैं, कितना दूर जाते हैं हम लोग, 500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर तक हम ट्रैवल करके वहां पे पहुंचते हैं, वहां पे सेटअप करते हैं, उसके बाद हम लोग वहां पे फोटोग्राफी करते हैं। तो लोकेशन का जो मजा आना चाहिए क्लाइंट को, क्लाइंट पैसे खर्च कर रहा है तो उसको भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए कि भी हमने ये लोकेशन पे जाके फोटो शूट करवाए तो उसका हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये काम सबसे इम्पोर्टेंस है कि भी फोटोग्राफर को ये काम देखना चाहिए कि जो भी शूट करने जा रहा है, कोई भी फोटोग्राफर हो, छोटा हो या बड़ा हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके पास जो भी कैमरा है उसमें वो अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता है, वो मुझे पता है। ऐसा अगर कोई फोटोग्राफर ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास 70-200 नहीं है, मेरे पास ये लेंस नहीं है, प्राइम लेंस नहीं है, लेकिन किट लेंस भी अगर उसके पास है तो वो अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकता है। उसके पास विजन चाहिए। अगर उसके पास विजन नहीं होगा तो वो अच्छे फोटोग्राफ्स, कुछ भी लेंस लेके काम करेगा, 70-200 होगा या प्राइम लेंस हो गए सारे, तो भी वो अच्छा आउटपुट नहीं दे सकता। क्यों? कि वो उसके पास विजन होता ही नहीं है। अच्छा विजन फोटोग्राफर को रखना चाहिए कि हर जगह पे उसको कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी मिलती रहे। और डेली बेस पे मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि भी जितने भी फोटोग्राफर है उसको एक काम डेली बेस पे करना चाहिए कि भी आजकल सब लोग गूगल पे ऑनलाइन सभी लोग हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए पोर्ट्रेट फोटोग्राफ्स, वेडिंग फोटोग्राफ्स, इवेंट फोटोग्राफ्स, जो भी आपको फोटोग्राफी करनी है उसी के बारे में सर्च कीजिए और उससे आप रिव्यू लीजिए कि भाई आपको यहाँ पे कौन से रेफरेंस शूट ले लीजिए वहां से, और आप वहां लोकेशन पे जाके अगर आपको ऐसा ही कुछ लोकेशन मिल रहा है तो आप वहां जाके ये शूट कर सकते हो अच्छी तरह से। पहला जो अपना टॉपिक है, आउटडोर की बात कर रहे हैं हम लोग आज। तो आउटडोर के अंदर हम जब भी मैं जब शूट करने जाता हूँ तो मेरे पास एसेसरी क्या होती है, मैं उसी के बारे में पहले थोड़ा आपको बता दूं। मेरे पास एक कैमरा है, उससे अलग अलग लेंस है, 2-3 जो भी मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। तीसरा मेरे पास जो लाइट है वो हाई स्पीड है, सारी लाइटें मैं हाई स्पीड यूज करता हूँ। यानी जितने भी लाइट मैं यूज करता हूँ लास्ट 10 ईयर्स से, वो मैं हाई स्पीड ही सारी लाइट यूज कर रहा हूँ। और उसके साथ में अच्छे आउटपुट कैसे लेना है, हाई सिंक्रोनाइज करके मैं हार्ड लाइट में कैसे काम करता हूँ, लो लाइट में कैसे काम करता हूँ। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और हार्ड लाइट में हम जब शूट करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई पीछे बैकग्राउंड पे हार्ड लाइट आ रही है, सब्जेक्ट पे लाइट कम आ रही है। अगर वही हम बिना लाइट के अगर हम काम करते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे भी है जो बिना लाइट के यानी कि अवेलेबल लाइट पे शूट करते हैं। और मैं पहले से बोलता आया हूँ कि भाई अवेलेबल लाइट पे शूट मत करो, क्योंकि अवेलेबल लाइट आपके कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि वो जो लाइट है उसी में आपको काम करना है। अगर आपको कंट्रोल लेना है और अच्छा आउटपुट लेना है कैमरे से तो आपको अपना लाइट सोर्स डेवलप करना ही होगा। तो हर कोई फोटोग्राफर को मैं एक ही बात बोलता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि आप अपना छोटा सा एक सेटअप साथ में रखिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा कि भी आप जो लाइट से काम कर रहे हो वहां पे उसमें आपको थोड़ा फिलर भी मिलेगा, थोड़ा हार्ड लाइट चाहिए तो हार्ड लाइट भी मिलेगा। यानी आपके कंट्रोल में होगा पूरा सब्जेक्ट, बैकग्राउंड और लाइट। तो आपको जैसा आउटपुट लेना है कैमरे से वो आप ले सकते हो। जब भी हम शूट करते हैं जहां पे, तो प्रॉब्लम ये होती है कि भी हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि भी हमें भी अच्छा लोकेशन मिलता है। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं। आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर कि ये एक फोटो मैंने शूट किया है, जो सिंपल सेटअप लगा के ही मैंने शूट किया। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि मैंने 10 लाइटें लगाई और काम किया है। बहुत इजी वे से काम कैसे करना है उसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पर
कि जो भी मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक निकॉन का TTL फ्लैश यूज किया है 900, छोटा सा फ्लैश है और उसी के साथ मैंने ये शूट किया है। सिंगल लाइट यूज है, ये मेरा सिंगल लाइट पे पूरा फोटोग्राफ्स क्लिक किया है और सिंगल क्लिक में ये मैंने फाइनल किया था वहां पर। तो ये जो मैं फोटोग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर, ये सारे फोटोग्राफ्स आपको सिंगल क्लिक में ही मैंने क्लिक किए। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बहुत सारे फोटो क्लिक किए और उसके बाद में आपको फोटो ये दिखा रहा हूं। तो ये सारे फोटोग्राफ्स आप जब भी शूट करने जाते हो तो थोड़ा सा प्लान कर लो, और यहाँ पर आप थोड़ा प्लान करके आउटडोर पे जब शूट करते हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। हर जगह पे मैंने काम किया है और लोकेशन पे मैं लोकेशन का पूरा बेनिफिट लेता हूँ। जहां भी शूट करता हूँ, अगर मैं कहीं मॉडल भी शूट करता हूँ तो भी उसका अच्छा लोकेशन जो भी है उसका 100% यूज कैसे करना है वही मैं देखता हूँ। अगर वेडिंग में अगर हम कहीं भी शूट कर रहे हैं तो ऐसे आप अच्छे लाइट सेटअप करके आप काम कर सकते हो और आप अच्छे से इसमें आउटपुट ले सकते हो। ये भी एक सिंगल पिक्चर है, आपको मैं जो भी पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करें तो ये पूरे हार्ड लाइट में हमने शूट किया है। यहाँ पर हमने 2 लाइट यूज की है और कौन सा लाइट यूज किया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने गोडक्स का 600 यूज किया है और दूसरा लाइट जो है वो ट्राइपो है 250। ये किसी के पास नहीं होगा 100%। ट्राइपो जो ब्रांड है वो किसी के पास नहीं होगा। और जो हम लोग यूज कर रहे 2 लाइट उसको हम डे लाइट के साथ कंपेयर करते हैं कि जो डे लाइट हमारे पास हार्ड लाइट है और उसी के साथ हम ये 2 लाइट को मर्ज करते हैं। और ये जो 2 लाइट हमें मर्ज करनी है वही सीखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, हर कोई फोटोग्राफर एक ही बात करता है, भी वहां गया लोकेशन पे फोटो क्लिक किए, कभी ट्राइपॉड लेके नहीं जाएगा। और मेरा काम पहला यही है कि मैं ट्राइपॉड लेके चलता हूँ। जो भी फोटोग्राफर ट्राइपॉड लेके नहीं जा रहा है वेडिंग के अंदर वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि वेडिंग एक ऐसा इवेंट है जहां पे एवरी डे एवरी टाइम चैलेंज मिलता है। अगर आपको ऐसी कोई पोजीशन आ गई कि आपको ट्राइपॉड इंस्टेंट लगाना है तो आपके पास अवेलेबल होगा तो ही आप ये लगा सकते हो, वरना आप ट्राइपॉड के बिना अच्छे फोटोग्राफ्स कभी नहीं क्लिक कर पाते हो। हमने ट्राइपॉड के साथ एक वेडिंग में फोटो क्लिक किए थे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये जितने भी मैं शेयर करता हूँ ये स्क्रीन में आपको, ये जो फोटोग्राफ्स है ये मैंने पूरे ट्राइपॉड पे ही शूट किया है और ट्राइपॉड के साथ मैंने 70-200 यूज किया है। यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी, जो लड़का है उसने व्हाइट शर्ट पहनी है, तो व्हाइट शर्ट जो पहना है, अगर यहाँ पे जो भी फोटोग्राफर जो शूट करता है तो प्रॉब्लम ये होती है कि व्हाइट शर्ट ओवर हो जाती है और 100% ओवर ही होती है, सबके ये प्रॉब्लम आती ही है। लेकिन मैं जो शूट करता हूँ उसमें शर्ट जो है वो व्हाइट ही दिखाता हूँ और 100% उसके जो डिटेल है शर्ट के अंदर जो टेक्सचर है वो भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। यानी आप जब भी फोटो शूट करते हो वेडिंग के अंदर, प्री वेडिंग कर रहे हो या वेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहां पर अगर आपके पास ट्राइपॉड है तो आपको एक प्लस पॉइंट ये मिलेगा कि आपका जो वाइब्रेशन है जो आपके इमेज पे बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वो यहाँ पर निकल जाएगा। क्योंकि 80% फोटोग्राफर ऐसे है कि जिनके एक ही प्रॉब्लम है, जो उसके इमेज में थोड़ा सा ब्लर मिलता है। और 80% फोटोग्राफर वही बोलते हैं कि मेरे लेंस के प्रॉब्लम है या ये प्रॉब्लम, लेकिन लेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप जो इमेज कैप्चर कर रहे हो वहां पे आपका जो वाइब्रेशन है वही आपका इमेज को डैमेज करता है। तो जब भी आप फोटो शूट कर रहे हो तो ट्राई कीजिए कि भी आप ट्राइपॉड के साथ थोड़ा काम करना चालू कीजिए।
तो यहाँ पर आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आप जब भी फोटो शूट करते हो तो आपका जो पोजीशन होता है, अगर आउटडोर करो या वेडिंग के अंदर भीड़ में करो, लेकिन वहां पे आप जब भी फोटो शूट करते हो तो एक तो बैलेंस नहीं होता हमारा, और हम अनबैलेंस में हम जब फोटो शूट करते हैं, अगर 70-200 से शूट करते हैं तो 100% ब्लर मिलता है। आप जितना भी स्पीड बढ़ा लो, लेकिन आपका अंदर का जो ब्लर वाइब्रेशन है बॉडी का, वो आप कम करोगे तभी आपका इमेज अच्छा मिलेगा। या तो फिर आप हाई स्पीड पे काम करो तो आपको ब्लर जो इमेज मिल रही है वो कम मिलेगी। लेकिन बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं कि हाई स्पीड पे काम ही नहीं कर रहे, तो उनको मेरा एक ही बात मैं उनको बोल रहा हूँ कि भाई आप लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा के काम कीजिए। भले ही आप लेंस 70-200 यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, अगर किट लेंस पे भी अगर काम कर रहे हो तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के काम करो वेडिंग के अंदर, तो आपकी जो इमेज है, आपको मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, और ये पूरे स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ आपको कि इसके जो गारमेंट है उसके भी आपको पूरे डिटेल के साथ मिलेगा। तो ये जो इमेज आपको मिल रही है वो कब मिलेगी कि आपका एक्सपोजर सही है, लेकिन आपके जो माइनस पॉइंट है अगर वो वहां पर हैवी हो गए तो आपको ये इमेज नहीं मिल सकती, क्योंकि वहां पर आपका वाइब्रेशन है बॉडी का, वो डिस्टर्ब कर रहा है आपकी इमेज को। दूसरा कि आपका जो लाइट सेटअप है वो प्रॉपर नहीं होगा तो आपको जो वाइट गारमेंट है वहां पे आपको डिटेल नहीं मिलती, तो आपका जो लाइट का सेटअप है वो भी आपको प्रॉपर करना है। बैकग्राउंड को भी आपको समझना है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट को एक बार देखिए कि भी कहाँ पे अच्छा लगेगा। यानी आपका जो कंपोजिशन है फोटो फ्रेम, आप जो भी शूट कर रहे हैं आपके व्यू फाइंडर में कंपोजिशन आप देखोगे आपके, तो आपको वहीं पर ही पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरा ये इमेज अच्छा कितने साइज में लगेगा, बड़ा होगा तो लगेगा, छोटे में अच्छा लगेगा। यानी मैं जब सोचता हूं तो ये सोचता हूं कि मेरा इमेज 5 फीट 10 फीट बड़ा हो, और क्लाइंट के घर पे एक इमेज ऐसी लगनी चाहिए कि भी वो पूरी लाइफ हमें याद करे, सुबह उठ के भी ये किसने फोटो क्लिक किया था, तो बोले महेश गज्जर ने क्लिक किया था। ऐसा मुझे फोटो चाहिए मेरे लिए, क्योंकि मेरे क्लाइंट के वहां पर मैं एक ही बात सोचता हूँ कि भाई मेरे क्लाइंट जितने भी है उनके वहां पर मेरे जो इमेज क्लिक किए उसमें से एक फोटो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसके बेडरूम में डेली देखना चाहिए हमारे फोटो। तो ये भी एक टारगेट होना चाहिए फोटोग्राफर के लिए कि भाई जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई सब फोटोग्राफर अच्छा ही काम कर रहे हैं, कोई खराब नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा उसमें चेंज करेंगे, अपना काम करने का तरीका चेंज करेंगे, तो उसमें 100% हम अच्छा अचीव कर सकते हैं और अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये आउटडोर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे। अब मेन टॉपिक पे आए कि भी प्री वेडिंग तो हो गया, अपना आउटडोर हो गया, लेकिन उसके बाद हम वेडिंग की बात करते हैं। तो वेडिंग में हम लोग क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि डेकोर शूट करना होता है। हर वेडिंग फोटोग्राफर डेकोर शूट करता है, यानी हर छोटा फोटोग्राफर हो या बड़ा फोटोग्राफर उसको डेकोरेशन से शूट करना ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है डेकोरेशन शूट करने के टाइम पे कि जितने भी फोटोग्राफर है उसमें से ज्यादातर फोटोग्राफर बिना ट्राइपॉड पे डेकोरेशन शूट करते हैं। मैं मना नहीं करता हूँ कि नहीं होता, ऐसा भी नहीं है, ट्राइपॉड कंपलसरी आपको अगर यूज करना है तो आपके लिए ही बेनिफिट है। मैं ट्राइपॉड के साथ शूट करता हूँ, जितने भी फोटोग्राफ मैं क्लिक करता हूँ लोकेशन के वो ट्राइपॉड के साथ ही करता हूँ। मेरा ट्राई यही होता है कि मैं जो भी लोकेशन के पिक्चर क्लिक करूँ वो ट्राइपॉड के साथ। क्यों? क्योंकि बिना ट्राइपॉड के अगर मैं शूट करता हूँ तो मेरा माइनस पॉइंट एक ये होगा कि मुझे जो एक्सपोजर चाहिए वो मुझे नहीं मिलेगा, और मैं वहां पे गलती पहली ये करूंगा, आईएसओ मेरा बढ़ा दूंगा। क्यों? क्योंकि आईएसओ में बढ़ा दूंगा तो प्रॉब्लम ये होगी कि मेरे नॉइस आएंगे, लो लाइट में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे नॉइस बढ़ेंगे, ठीक है। और मैं हाथ पे अगर फोटो शूट कर रहा हूँ बिना ट्राइपॉड के, तो मेरा जो बॉडी का वाइब्रेशन है मुझे वो कंट्रोल करना है, इसीलिए मुझे आईएसओ बढ़ाना ही है। अगर मैं जितना रिक्वायरमेंट है उससे अगर ज्यादा बढ़ाऊंगा तो मुझे 100% नॉइस मिलना ही है, इसके लिए मैं श्योर हूँ। लेकिन वो मुझे नॉइस नहीं चाहिए और मुझे जो इमेज चाहिए वो अच्छी चाहिए।
तो उसी की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक पहले इमेज दिखा देता हूं यहाँ पर कि आपको डेकोर का मैं आपको थोड़ा इमेज दिखाता हूं लो लाइट का। इस इमेज की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर ये एक डेकोरेशन का फोटोग्राफ्स है मेरे पास, और यहाँ पर मैंने ट्राइपॉड कंपलसरी यूज किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड यूज नहीं किया है, लेकिन ट्राइपॉड यूज करने के बाद मैंने आईएसओ को कंट्रोल किया यहाँ पर, क्योंकि ये लो लाइट में अगर मैं शूट करता हूँ तो मुझे पता है कि भी यहाँ पर मेरा आईएसओ बढ़ेगा। अगर मैंने 2000 से ज्यादा आईएसओ बढ़ा दिया तो मुझे 100% नॉइज मिलने वाले। लेकिन यहाँ पर मैंने आईएसओ को कंट्रोल करने के लिए क्या किया कि भी मैंने एक ट्राइपॉड रख दिया और आईएसओ को मैंने डाउन कर दिया कि भी 1000 के नीचे आ गया मैं, और स्पीड को मैंने स्लो कर दिया और एपर्चर वैल्यू को मैंने कंट्रोल किया, जिससे मुझे पूरा इमेज शार्प मिले और जितना हो सके उतना शार्प मैं दिखा सकूं। उस एपर्चर वैल्यू पे जाके शटर स्पीड को मैंने डाउन किया, और डाउन करने के बाद मैंने ये सेल्फ टाइमर पे डाला है कैमरे को, समझ लो टाइमर मोड पे डाला है। 10 सेकंड का टाइमर मोड किया है मैंने यहाँ पर, और ये फोटोग्राफ्स मैंने क्लिक किए। तो जब भी हम लो लाइट पे शूट करते हैं तो वहां पर ट्राइपॉड कंपलसरी है, लेकिन डेकोर हम जब भी शूट करने जा रहे हैं तो मैंने देखा है बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं कि बिना ट्राइपॉड के ही शूट करते हैं और उसको बोलते हैं कि डेकोर हो गया, तो बोले हो गया 5 मिनट में डेकोर कंप्लीट। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप डेकोर शूट कर रहे हो तो समझो कि भी आप जो क्लाइंट ने खर्चा किया है वो अच्छी तरह जो खर्चा किया उससे अच्छा कैसे दिखाना है। यानी अगर वो 2 लाख रुपए का डेकोरेशन का खर्चा कर रहा है तो हम उसको दिखाएंगे कि भी इस क्लाइंट ने 5 लाख रुपए का खर्चा कैसे किया है। हम उसके जो डेकोरेशन का जो वैल्यू है उसको हम बढ़ाएंगे तो हम हमारी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। अगर हम उसके जो डेकोरेशन है उसने जो खर्चा किया है उसका वैल्यू ही हम डाउन कर देंगे, हम जैसे वहां गए क्लिक किया आ गए, डेकोरेशन जो आया वो ठीक है, उसके डिटेल भी कुछ नहीं है, लाइट उन्होंने बहुत सारी लगाई है लेकिन लाइट का कोई अता पता नहीं है वहां। अगर ऐसा हम डेकोरेशन दिखाएंगे तो हमें क्लाइंट अच्छे जो काम मिलने चाहिए क्लाइंट से, और हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमारा क्लाइंट ऐसा हमें इतना पैसा दे, वो हमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम 2 बातें और भी करेंगे कि पैसे भी अच्छे कैसे लेने चाहिए। पैसे ज्यादा लेने हैं तो उसके लिए आपको ज्यादा मेहनत भी करनी है। अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करोगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आप जो है उसको अच्छा बना के दोगे तो ही आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। अगर जो है उसको जितना अच्छा दिख रहा है उससे ही बेकार दिखाओगे, उसके भी जो गंदा है उसको हम अच्छा कैसे दिखाएं, उसी के बारे में हम बात करें। ज्यादातर जो खराब है उसको खराब दिखाने की बात नहीं करनी है हमें। तो हम आगे की सोचे तो हमें एक ही बात करनी है कि भी हमें आगे जाके पैसे ज्यादा कैसे कमाने हैं, और वेडिंग फोटोग्राफर को जो काम करना है वो प्रोफेशनल लेवल पर आकर काम करना है। तो ये भी एक ध्यान में रखना है सभी फोटोग्राफर को कि आप जब भी फोटो शूट करने जाते हो वेडिंग इवेंट के अंदर तो अपना एक स्टेटस बना के रखो कि भाई आप जहाँ पे फोटो शूट करते हो वहां पे आपका एक वैल्यू होना चाहिए, क्लाइंट के साथ आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे आपको कोई भी अगर गेस्ट आपको बुलाने आ रहा है तो आपको एक रिस्पेक्ट दे सके कि भी। यहाँ तो फिर क्या होता है कि भी गुजरात में तो ये बात चलती है और राजस्थान में भी ये बात चलती है, सबको पता है कि भी ओ यहाँ आ, ओ फोटो, ये सारे वर्ड्स कॉमन हो गए अभी। तो उसी के बारे उसमें हम ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे, लेकिन डेकोर हम जब शूट करते हैं और अच्छा डेकोर हमें शूट करना है जब भी, तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हम अच्छे से अच्छा डेकोर कैसे शूट करें। जब भी हम शूट करते हैं अच्छा डेकोर तो क्लाइंट के लिए अच्छा है। जब हम क्लाइंट ने जो खर्चा किया है उससे हम अच्छा कैसे दिखा सकते हैं,
यहाँ पर अगर ये फोटो के बारे में हम बात करें तो हार्ड लाइट में हमने शूट किया है, 5 बजे या 4, साढ़े 4-5 बजे के आजू बाजू शूट किया है। तो यहाँ डे लाइट का शेडो भी हमें मिल रहा है, डे लाइट का शेडो मिल रहा है। उसके साथ मेरा एक फिलर लाइट यहाँ पर मैंने यूज किया है, समझो फिलर लाइट। यानी डेकोरेशन की बात आती है तो बोले यार डेकोरेशन में लाइट कहाँ लगानी, जो लाइट है उसी में काम करना है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास थोड़ा सा अगर नॉलेज है ज्यादा तो आप एक लाइट लगाकर आप वेडिंग में एक ही लाइट से, और लास्ट 10 ईयर से मैं एक ही लाइट से पूरा वेडिंग कर रहा हूं। अगर मुझे पोर्ट्रेट भी लेने हैं, हम पोर्ट्रेट के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अगर मुझे पोर्ट्रेट भी लेने हैं तो भी मैं एक ही लाइट लेके जा रहा हूँ, और बाकी जो लाइट मैं यूज कर रहा हूँ वो डेकोरेशन की लाइट यूज कर रहा हूँ। समझ सकते हो ना आपकी भी, डेकोरेशन का जो लाइट है उसका जो इम्पैक्ट है वो मैं क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ कि एक लाइट के साथ या 2 लाइट, अगर पोर्ट्रा लाइट है किसी के जो अपने साथ में वीडियोग्राफर होते हैं उनके जो पोर्ट्रा लाइट है तो उसका भी हम लोग बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन कैसे लेना है वो इम्पोर्टेंस है। हर कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं है कि भाई चलो पोर्ट्रा लाइट का लगा दिया 2 और अच्छे फोटोग्राफ्स आ गए। बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे भी है पोर्ट्रा लाइट में ही शूट करते हैं और उनको एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, नॉइस। वो नॉइस भी अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करोगे तो वो नॉइस भी निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा उसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल में समझना है तो आपको मुझे मिलना पड़ेगा। और जो भी फोटोग्राफर डेकोरेशन शूट करता है तो वहां पे एक बात और मैं बता देता हूं, अगर हार्ड लाइट में कोई भी फोटोग्राफर शूट करता है, ये एक फोटोग्राफ से मेरे पास और राजस्थान में मैंने क्लिक किया था, और मैं आपको डिटेल अगर इसकी बात करूं तो ये मैंने क्रॉप सेंसर में शूट किया है, यानी APS-C सेंसर में मैंने ये शूट किया है और ये डिटेल में लेकर आया, समझ लो। तो APS-C सेंसर यानी आजकल सभी फोटोग्राफर फुल फ्रेम के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात ये भी बोलता हूँ कि जिनके पास फुल फ्रेम का कैमरा नहीं है वो भी अच्छा काम कर सकता है। मैंने जो आपको फोटोग्राफ दिखाया वो क्रॉप सेंसर से क्लिक किया गया है और उसमें भी आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पर ट्राइपॉड रख के शूट किया है। पहला काम जो किया था मैंने वो ट्राइपॉड रखा था और ट्राइपॉड के साथ मैंने ये शूट किया है। 90% मेरा डेकोरेशन जो शूट करता हूं मैं उसमें ट्राइपॉड मेरा कंपलसरी है। मेरे पास ट्राइपॉड मैं रखता हूँ अच्छी क्वालिटी का जो हमें वाइब्रेशन कम दे जब हम क्लिक करते हैं। अगर मुझे लग रहा है कि भाई मुझे यहाँ पर लो लाइट पे काम करना है तो मैं एक और ऑप्शन ढूंढ लेता हूँ, उसमें सब कैमरे में दिए है सेल्फ टाइमर। टाइमर पे हम कैमरा छोड़ देते हैं, 10 सेकंड के बाद वो अपने आप क्लिक कर लेता है, ठीक है। तो वहां पर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जो आपका वाइब्रेशन है वो निकल जाएगा। तो आपका जो इमेज है, अगर आप अपर्चर वैल्यू क्लोज कर रहे हो, ISO डाउन कर रहे हो और शटर स्पीड डाउन कर रहे हो तो समझ लो कि भाई आपका जो इमेज है 100% शार्प मिलने वाला है। आप 5.6 के ऊपर चले जाओ और वाइड कर लो, 100% आपको शार्प इमेज मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो मुझे मिलिए आगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे होगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। अगर नाइट में अगर हम फोटो शूट करते हैं तो नाइट का भी मैं एक आपको डिस्कशन कर देता हूँ इस डेकोरेशन की साथ साथ, कि हम जब नाइट में डेकोरेशन का शूट करते हैं, ये मैंने 70-200 में शूट किया है। अब बहुत सारे फोटोग्राफर ये भी बोलते हैं यार 70-200 में ऐसा नहीं होता है, ऐसा आता है, ये ब्लर हो जाएगा, इतना तो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन मैंने ये 70-200 में ही शूट किया है और 70-200 में मैंने शूट किया। ऐसे बहुत सारे इमेज मेरे पास जो मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको यही लगेगा कि ये आपने किट लेंस में शूट किया, लेकिन मैंने वो 70-200 में भी शूट किया है और किट लेंस में जो शूट किया है उसको आप बोलोगे ये 70-200 में शूट किया है। तो आप फोटो के अंदर वेरिएशन ला सकते हो। आपके पास लेंस कोई भी हो ये इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप क्रिएटिविटी क्या कर सकते हो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर, ये इंपॉर्टेंस ज्यादा है अपने लिए। सभी फोटोग्राफर को मैं एक ही बात बोलता हूँ कि दिमाग में से एक बात निकाल दो कि भाई आपके पास अच्छा किट नहीं है। अगर आपके पास क्रॉप सेंसर कैमरा है जो निकॉन, कैनन,
सोनी, पैनासोनिक, फ्यूजी, जो भी ब्रांड है आपके पास, वो सभी ब्रांड के क्रॉप सेंसर के कैमरे हैं। तो उसमें आप, अगर मैं बोलूं उस तरह से अगर आप काम कर रहे हो तो आप 100% 5 फीट तक, 5 फीट का इमेज बना सकते हो बिना नॉइस रिड्यूस करे। यानी आपको इतना इमेज शार्प मिलेगा कि आप सोचोगे कि ये फुल फ्रेम भूल जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि फुल फ्रेम खराब है, लेकिन फुल फ्रेम भी अच्छा है। आप उसकी अगर बात करें फुल फ्रेम की, तो आप 10 फीट तक बड़ा इमेज कर सकते हो। लेकिन आपका जो इमेज क्वालिटी है वो आपको लेना आना चाहिए। यानी कैमरे से आपको जो आउटपुट लेना है वो आपका 90% होना चाहिए। 90% अगर आप कैमरे से आउटपुट लेते हो तो आपको 100% आउटपुट मिला, वही समझ के चलना है। क्योंकि 10% हम प्रिंटिंग के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग जो हमें करना है वहां पे हमें थोड़ा प्लस माइनस, यानी जो प्रिंट हो रहा है जिस मीडिया में, उसी मीडिया का सेटिंग करके हमें प्लस माइनस करके इमेज को ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट देना होता है। तो उसके लिए हम 10% छोड़ते हैं। बाकी 90% हम लोग, जो भी इमेज में आपको दिखा रहा हूँ उसमें मैंने 90% काम किया हुआ है कैमरे के अंदर, और 10% ही बात करूंगा कि भी हमें 10% ही फोटोशॉप या लाइट रूम का सहारा लेना है। एक हमने एरियल व्यू लिया था, ये मैं खुद ऊपर गया था। यहां पर अगर मैं बात करता हूं आपको, तो ये इमेज में जब शूट करने गया तो मैंने एक टावर पे मैं गया था, और टावर पे जाके मैंने ये खुद एक क्लिक की थी। क्योंकि आजकल क्या है कि भाई ड्रोन आ गए बहुत सारे, तो ड्रोन से लोग शूट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इमेज नहीं मिलता है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। पूरी इमेज आप दिखोगे, यानी अप टू डाउन, लेफ्ट से राइट, आपको सारी डिटेल मिल रहा है, समझ लो। यानी कहाँ पे क्या चीज है वो आपको क्लियर दिख रही है यहाँ। तो ये जो सारे फोटोग्राफ्स है आपको जो मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे फोटोग्राफ्स एडिट नहीं किए मैंने, समझ लो। प्रिंटिंग के लिए मैंने बैलेंस किया है कि भाई जो मैंने फोटोग्राफ्स क्लिक किए हैं वो सारा काम मैंने 90% जो काम किया वो कैमरे से किया है। अब कैमरे की बात आई तो समझो कि मेरे पास जो भी कैमरा है, 10 साल पहले जो था, अभी जो भी है, उसी से ये काम मैं कर रहा हूँ। और 90% में काम कैमरे से आउटपुट लेके 10% जो है मुझे प्रिंटिंग के लिए जो करना है वही काम मैं करता हूँ। अगर मैं टारगेट करूँ कि भाई मुझे 2 घंटे में जब दुल्हन की विदाई होती है वहां पे मुझे 50 फोटो प्रिंट करके देने हैं, तो मैं दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने 90% जो वर्क किया है वो कैमरे से किया है। यानी फोटोशॉप का काम है अपनी जगह पे, लेकिन मुझे क्लाइंट को जो देना है, अगर मेरे फोटोग्राफ में कोई दम ही नहीं होगा, यानी कुछ आउटपुट ही नहीं होगा, जो एक फोटो अंडर होगा, एक फोटो ओवर होगा, एक में प्रॉपर कलर नहीं होगे, तो उसमें क्या होगा कि जो मैं देना चाहता हूं वो क्लाइंट को दे नहीं सकता। तो मेरा ये मानना है कि जब भी मैं काम करूं तो 100% मेरा इन्वॉल्वमेंट उसी इवेंट में हो। यानी उसी इवेंट के लिए ही मैं आज चार्ज जो भी कर रहा हूं क्लाइंट से, तो वो मैं इसीलिए कर रहा हूं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर है। अब मैं मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट दे रहा हूं मैं, तो मैं ये की बात सोचूंगा कि मुझे जो चार्ज लेना है उससे ज्यादा कैसे बनाना है मुझे पैसे, और जो चार्ज मैं फिक्स करता हूँ क्लाइंट से उससे ज्यादा ही 100% मेरा बिल बनता है, वो मुझे भी पता है। क्योंकि जितने भी फोटोग्राफ्स मैं दूंगा क्लाइंट को वो मना करेगा ही नहीं। क्योंकि अगर मैंने सिलेक्ट करके 500 फोटो भी दे दी और वो बोल रहा है कि भाई मुझे 200 फोटो ही चाहिए, मैंने 500 दी तो 500 ही 500 सिलेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे फोटोग्राफ्स ऐसे हैं कि भी मैं जो फोटोग्राफ दे रहा हूँ वो सबसे बेस्ट फोटो उसके लिए है। मेरे लिए तो है ही, लेकिन उसके लिए भी बेस्ट फोटो है। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं मेरे एंगल से इवेंट को, और मैं मेरे एंगल से दिखाता हूं उनको पूरा इवेंट, कि जो छोटी जगह है उसको बड़ी कैसे दिखानी है। ऐसा भी मेरे पास एक फोटोग्राफ्स है, मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर, कि एक फोटोग्राफ मेरे पास ये है। अब ये जो बिल्डिंग है वैसे छोटी है, समझ लो, लेकिन अगर मैं इसको एंगल ऑफ व्यू से देखता हूं तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है यहां से। और एक्चुअल में बिल्डिंग ऐसा है कुछ। और सेकंड इमेज में मैं आपको जो दिखा रहा हूं
वो यहाँ पर ऐसी दिख रही है आपको। तो ये दो इमेज का जो डिफरेंट है, एरिया सेम ही है। यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा वाइड एंगल जो लेंस है उसी से मैंने एक ही लेंस से काम किया है, लेकिन मेरा जो एंगल ऑफ व्यू है वो मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, क्योंकि मेरा जो देखने का तरीका है वो मैंने चेंज किया। एक पूरा वाइड करके देखा है मैंने, और एक थोड़ा क्लोज जाके, यानी बिल्डिंग का जो नेम प्लेट है उसको हाईलाइट किया, और उसके साथ बिल्डिंग को भी हाईलाइट किया। और आप देख सकते हो बिल्डिंग और जो उसका नेम प्लेट है दोनों क्लियर दिख रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एपर्चर वैल्यू की अगर बात करूं तो मैंने यहाँ पर 5.6 पे ही ये क्लिक किया है। तो आपका जो फोकल लेंथ है उसी पे पूरा गेम खेलना है। एपर्चर वैल्यू, फोकल लेंथ, शटर स्पीड और आईएसओ, और उसके साथ एक लाइट या दो लाइट आपके पास है, आप बेस्ट वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हो और आप अच्छे आउटपुट लेके काम कर सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये बड़ा किट लेके आया, ये छोटा किट लेके आया। मेरे यहाँ पर सब फोटोग्राफर आ रहा है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो बड़ा है उसके घर पे है, जो छोटा है वो भी उसके घर पर है। मेरे यहाँ पे सब एक जैसे फोटोग्राफर है, समझ लो। तो मेरे यहाँ पे जो भी फोटोग्राफर सीखने आता है तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हें जो भी आता है वो आप छोड़ दो घर पे, यहाँ से मेरे पास आके नया लेके जाओ और नया काम चालू करो। 100% आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम वेडिंग की बात करें, अगर हमें वेडिंग डे के दिन हमें कोई शूट करना है, अच्छा काम करना है, अपने पास टाइम होता है 2, 3, 4 घंटे का वेडिंग के बीच में। अगर पूरा वेडिंग हम कवर करते हैं तो 4 घंटे के अंदर पूरा वेडिंग कवर होता है, और 4 घंटे के अंदर हमें सबसे बेस्ट आउटपुट देना होता है। ये हमारे लिए चैलेंज होती है, सभी फोटोग्राफर के लिए चैलेंज होता है कि भाई हमें अच्छा आउटपुट कैसे लेना है। तो एक ट्रिक है मेरे पास, अगर ये सबके दिमाग में बैठ गई तो समझो कि सभी लोग अच्छे फोटोग्राफर बन गए। मैं आपको पूरा इवेंट दिखा सकता हूँ यहाँ पर एक जैसा, यानी सुबह से शाम तक अगर मैं शूट करता हूँ तो जो फर्स्ट कॉपी आप जो फर्स्ट इमेज देख रहे हो वही ऐसा ही क्वालिटी का आपको लास्ट में इमेज मिलेगा। लेकिन इतना टाइम हम नहीं बता सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स है जो मैं अगर दिखाने बैठ जाऊंगा तो 3-4 घंटे ये चलेगा। तो सर मुझे बोलेंगे, सर यार ये क्या कर रहे हो आप, हम क्या करेंगे फिर। ऐसा नहीं करना है, आपको मुझे पर्सनली मिलना पड़ेगा। अगर कुछ भी करना है आपको तो आप पर्सनल नहीं मिल सकते तो आप मुझे कॉल करके भी आप बोल सकते हो मेरे पास ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका मैं सॉल्यूशन क्या लूं। मैं 100% जितना हो सकता है उतना सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, 100% दूंगा मेरी ओर से। बाई चांस अगर कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, अगर नहीं हो वो बात अलग है, आप मुझे बताएंगे मेरा ये प्रॉब्लम है, या तो आप मुझे इमेज दिखाएंगे तो मैं उसका सॉल्यूशन 100% दूंगा। ठीक है। और हम वेडिंग की अगर बात करें तो मैं पहले आपको 2-3 पिक्चर दिखाता हूँ वाइड एंगल से हमने जो शूट किए हैं वेडिंग के अंदर, वो पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक पिक्चर वाइड एंगल से ही मैंने शूट किया है। 20 का वाइड हमने यहाँ पर यूज किया है, और ये एक ही लेंस से मैंने काम किया है यहाँ पर भी, कि 20-60 का एक वाइड है मेरे पास, और ये वाइड में उसी से मैं क्लिक कर रहा हूँ। और ये जो मैंने क्लिक किया है 100% कैमरे के आउटपुट लेने की कोशिश की कि भाई 100% मुझे मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर मैं 100% नहीं लूंगा तो मुझे यहाँ पर उनको प्रिंट देना है। अगर मैंने इसका 12-18 या 8-12 का प्रिंट निकाल के क्लाइंट को दे दिया तुरंत 2 घंटे के अंदर, तो समझो ये क्लाइंट मेरा लाइफ टाइम रहेगा। तो फोटोग्राफर को ये भी बात समझनी है कि जो भी क्लाइंट है हमारे पास उसको अपने पास रखना है, तो उसे कुछ ना कुछ देना है, एंटिक देना है, यानी उसने जो देखा नहीं वही उसको दिखाना है। फोटोग्राफर का काम ही वही है कि भाई जो हम जिस एंगल से देखते हैं फोटोग्राफी के लिए उसी एंगल से क्लाइंट को दिखाना है। जैसे ही उसका इवेंट खत्म होता है और हमें वो दिखाना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की डेट में ये है कि आज मैंने फोटो शूट किया, 6 महीने के बाद क्लाइंट के वहां पे पहुंचता है, वहां तक तो उसने जो खर्चा किया था वो उसको पता भी नहीं होता। फिर वो देखेगा लेकिन उसको ये भी पता नहीं होगा मैंने कैसा खर्चा किया। ठीक है। फिर हम डेकोरेशन का उसको फोटो दिखाएंगे तो उसमें भी प्रॉपर नहीं होगा, तो उसको ये भी
पता नहीं चलता कि मैंने वहां पे क्या किया था। लेकिन अगर आप जो आज फोटो शूट किए हैं वो दूसरे दिन ही उनको दो, या तो व्हाट्सएप में डाल के उसको भेज दो कि देखो सर ये आपका कल का इवेंट था, ये व्हाट्सएप में ऐसा मैंने भेजा है आपको, एक बार कॉल कर लो और आप उनको इन्फॉर्मेशन दो कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आप देख लो इमेज एक बार। वो जब हैप्पी हो गया, फर्स्ट डे आपका हैप्पी हो गया क्लाइंट, तो समझो अपनी बारी कब आती है? लास्ट में आती है पैसे के लिए। सही है ना? जो लास्ट में आती है ना, तो लास्ट में वो अपना पैसा नहीं काटेगा। ऐसे भी बहुत सारे क्लाइंट है मेरे पास जो ये बोलते हैं कि सर आप तो मुंह पे ही बोल देते हो साला ये खराब है, लेकिन जो खराब है वो खराब ही है, जो अच्छा है वो अच्छा ही है। तो मेरा एक ही बोलना है सभी फोटोग्राफर को कि आप जब भी फोटो शूट करो तो ऐसा शूट करके दो क्लाइंट को कि आपका क्लाइंट जो इवेंट देख रहा है वो अपने नजरिए से देख रहा है, लेकिन फोटोग्राफर के नजरिए से हम उसको क्या दे रहे हैं। तो सही बोलूं तो हम लोग एक ही बात दे रहे हैं। सब लोग क्या बोलते हैं आज के डेट में भी, अगर हम फोटो क्लिक करते हैं तो क्या बोलते हैं? सामने देखिए, स्माइल कीजिए। उससे ज्यादा कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं, मैं तो ये भी नहीं बोलता हूं स्माइल या सामने देखिए, लेकिन मैं जो फोटोग्राफ आपको दिखाऊंगा उसमें उसका लाइव पिक्चर होगा, यानी लाइव कैप्चर कैसे करना है। आप जब लाइव कैप्चर करना सीख जाओगे तब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है कि भी सामने देखिए कि स्माइल कीजिए। आपको कैप्चर कब करना है वो ध्यान में रखना है। अच्छा वेडिंग फोटोग्राफर बनना है तो आपको कैप्चर कब करना है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भी, और आप अच्छे फोटोग्राफ तभी ले सकते हो कि आप लाइव कैप्चर कर सकते हो। मैं ऐसे भी मोमेंट हो गए जो मैं आपको दिखाऊंगा। वेडिंग एक दो इमेज जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं वो देख के आप खुश हो जाओगे। ये जो मेरा इमेज है, अब इस इमेज की मैं बात करूं तो ये कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने पूरा सेटअप करके काम किया, ये वो लो लाइट में, पूरा ये लो लाइट का काम है मेरा, लो लाइट में मैंने ये शूट किया है। लेकिन ये जो मैंने इमेज आपको दिखाई, ये इमेज आपको अगर शूट करनी है तो आपको इसके लिए वेट एंड वॉच करना है। आप उसको बोलेगे सर ऐसा करके खड़े हो जाओ स्माइल, तो ये नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये अगर आपको इमेज कैप्चर करना है तो आपको इसके लिए वेट एंड वॉच पे रहना है। आप जैसे ही मूवमेंट होता है आपका कैमरा आपके आंखों के सामने होना चाहिए और क्लिक होना चाहिए, तभी आप ये मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कपल के भी है, तो कपल को ये मैंने उसको बोला नहीं कि भी सामने देखो, लेकिन ये जो कैप्चर मैंने किया है यहाँ पर, ये कैप्चर मैंने कैसे किया है, मैं अगर उसी के बारे में आपको बताऊं तो ये कैप्चर में क्या, दूसरा कोई एक फोटोग्राफर है मेरे पास, वो उसको पोजीशन दे रहा है और पोजीशन के साथ वो कुछ उसको बता रहा है कि आपको ऐसे देखना है, ये देखना है। उसमें मैंने ये क्लिक करके रख दिया है, यानी फोटोग्राफर ने तो पोजीशन बनाई उसके बाद फोटो क्लिक किया, लेकिन मेरा काम क्या है कि मुझे सबसे अलग काम करके देना है उसको। तो मैं क्या करता हूं, उसमें से जो मूवमेंट है उसके अच्छे अच्छे वो कैप्चर करता हूं और उसको मैं डिस्प्ले में देता हूं कि क्लाइंट को भी सर ये देखिए आपके ये पिक्चर कैसे है, लाइव पिक्चर जो बोलते हैं उसको। अब ये इमेज है, ये भाई साहब मोबाइल में फोटो क्लिक कर रहे हैं, लेकिन उसके चेहरे पे उसके आंखों में आप देखिए तो ये एक लाइव पिक्चर है। उसको पता ही नहीं कि जब मैं ये उसके फोटोग्राफ क्लिक कर रहा हूँ, उसके पीछे जो बैठा है किसी को भी पता नहीं है कि मैं इनके पिक्चर कैप्चर कर रहा हूं। क्यों नहीं पता है? क्योंकि मैं उसके पास जाऊंगा आऊंगा, लेकिन जब भी मैं निकलता हूं उससे क्रॉस होता हूं तो मैं देखता हूं भाई ये क्या मूवमेंट कर रहा है, और तुरंत ही घूमकर क्लिक करता हूं। और मेरा जो लाइट का सेटअप है वो फ्लैक्सीबल है, समझ लो फ्लैक्सीबल है, यानी मेरे पास एक लाइट कंपलसरी रहता है और जो लाइट मेरे पास है वो कॉम्पैक्ट लाइट है। यानी एक लड़के को मैं बोल देता हूँ मेरे साथ चल तू, मैं बोलूं उसी टाइम पे तेरा लाइट ऑन होना चाहिए और वो लाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में। सबसे बेस्ट आइडिया है कि भाई वो लाइट का कंट्रोल मेरे हाथ में है, तो मुझे उसका आउटपुट 100% अच्छा ही मिलेगा।
इसीलिए मैं सभी फोटोग्राफर को बोलता हूँ कि आप जब भी फोटो शूट करो पूरे कंट्रोल आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हो तो मैं पोर्ट्रेट भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये पोर्ट्रेट मैंने क्लिक किया है। तो ये जो पोर्ट्रेट मैंने क्लिक किया है आपको लाइव जैसा दिखेगा और जो डेप्थ आपको मिल रही है वो भी आप देख सकते हो। काफी फोटोग्राफर के प्रॉब्लम यही होता है कि भाई ओवर हो जाता है, आगे अगेंस्ट लाइट होती है, तो उनके आगे के सब्जेक्ट को क्लियर करने के चक्कर में पीछे भी आप ओवर कर देते हो पिक्चर। ये नहीं हो। ये दूसरा एक इमेज है मेरा कि वो पोजीशन ले रही है, उसी टाइम पे मैंने लाइव पिक्चर क्लिक कर दिया है। तो ये सारे जो पिक्चर आप देख रहे हो, ये सारे पिक्चर आप लाइव देख रहे हो, यानी उनको पता ही नहीं कि मैं कब शूट कर रहा हूं। उसको तब पता चलता है जब मैं उसको बताता हूँ कि देख ये तेरे फोटोग्राफ्स है, तब उसे पता चलता है कि भाई ये मेरे पिक्चर इन्होंने क्लिक किए। तो सारे पिक्चर लाइव कैप्चर करना सीखिए और सब जगह पे। ये हाई स्पीड पे हमने शूट किया है, यहाँ पर भी मेरा एक लाइट है, 100% एक लाइट है। तो अगर कोई बोलता है कि भाई लाइट नहीं है, लेकिन 100% एक लाइट मैंने यूज की है। और वेडिंग में आप अच्छे क्रिएटिव कैप्चर भी कर सकते हो। जैसे कि ये मैंने सिंपल ही क्लिक किया, लेकिन उसके बाद वाला पिक्चर है जो मैंने हैंड पे ही शूट किया। यहाँ पे कोई ट्राइपॉड वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने ये हाथ से ही फोटो लिया है। लेकिन ये जो फोटोग्राफ मैंने लिया 70-200 में लिया है। ये फोटोग्राफ मैंने 70-200 में लिया है। मैं सारे सीक्रेट में आपको बताऊंगा, लेकिन आप कर लो, वो मेरे लिए बेस्ट है। सीक्रेट आप जो भी बोलोगे मैं बता दूंगा, लेकिन आपको करना है तो ठीक है। तो ये जो मैंने पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, मैं 70-200 में लिया और उसके बाद तुरंत एक दूसरा पिक्चर भी लिया था मैंने, वो भी 70-200 में मैंने लिया है। और ये ओरिजिनल पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने कहाँ पे लिया था, कौन सी जगह पे लिया था, वो पिक्चर में दिखाता हूँ। जो पूरा एरिया है, ये एरिया है। इस एरिया के अंदर जब ये दूल्हा दुल्हन फेरे लेते हैं, उस टाइम पे मैंने 70-200 पे ये दो पिक्चर मैंने क्लिक किए थे और हाथ से ही मैंने शूट किया। यहाँ कोई ट्राइपॉड यूज नहीं किया, कुछ भी यूज नहीं किया, मैंने हाथ का ही यूज किया है। हाथ के जो मोशन देने हैं वो आपको पता होना चाहिए कि भाई मोशन यहाँ पर कैसे लेने हैं, क्योंकि दोनों इमेज सेम टाइम पे क्लिक किए, एक पहले किया और उसके बाद में दूसरा किया है। तो एक में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई कोई फ्लाई हो रहा है बर्ड, और दूसरे में भी ऐसा ही कुछ दिखाने की कोशिश करी कि भाई फ्लाई होके आगे जा रहा है। एक उड़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा है जो आगे जा रहा है। तो ये जो इमेज का जो गेम खेलना है, क्लाइंट को दिखाना है हमें, ये हमें आना चाहिए। दूसरा एक बात बोलता हूं मैं, अगर हम पोर्ट्रेट शूट करते हैं, पोर्ट्रेट की बात करें हम, तो पोर्ट्रेट में क्या होता है कि भाई हम लोग एक ही जगह पे शूट करते हैं। यानी आप जब भी शूट करते हो तो एक ही जगह पे शूट करते हो। बैकग्राउंड डाल दिया, जैसे मेरे पीछे बैकग्राउंड है, वैसे ही आप सब लोगों ने बैकग्राउंड डाल दिया, फोटो शूट हो गया। ठीक है, मैं मना नहीं करता हूँ, ये भी अच्छा ही है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपके लिए अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन थोड़ा अगर हम एंगल ऑफ व्यू चेंज करें, और मैं आपको दिखाऊं ये इमेज, आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं मैं। ये एक, अगर इस इमेज के बारे में हम बात करें तो यहां पर कुछ भी नहीं किया हमने। तो ये जो लोकेशन है वो रिसोर्ट का लोकेशन जो भी है वहां का है। यहां पर मैंने 2 लाइट यूज की है, और वो भी बता दूं, फ्लैश लाइट है मेरी, 2 फ्लैश लाइट मैंने यूज की है यहाँ पर, और 24-70 का लेंस है, उसमें थोड़ा वाइड करके मैंने ये फोटो क्लिक किया है। यानी जो भी फोटो मैंने क्लिक किया है सिंगल क्लिक में किया है। यहां पर एक्सपोजर जो है वो मेरा सही है, यानी जो भी मैं एक्सपोजर दे रहा हूं, यहाँ पर जो मैं एक्सपोजर ले रहा हूं एकदम करेक्ट ले रहा हूं। क्योंकि यहाँ पर बैकग्राउंड में आपको दिखा होगा कि भाई ट्रेक्चर मिल रहे हैं, जो ट्रेक्चर मिल रहा है उसमें भी लाइट का इफेक्ट देखे ही हमने डेवलप किया है। वहां पे जब हमने देखा था तो पूरा फ्लैट लाइट था,
अगर कोई भी फोटोग्राफर क्लिक करेगा तो फ्लैटी इमेज आएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर ये इमेज इस तरह से डेवलप की कि 2 लाइट मेरे पास थी, तो 2 लाइट का मैंने यूज किया और 2 लाइट को, एक बैकग्राउंड और एक सब्जेक्ट को, और बैकग्राउंड वाला जो लाइट है वो भी थोड़ा सब्जेक्ट पे आ जाए, यानी उसको स्प्लिट लाइट भी मिल जाए और बैकग्राउंड भी कवर हो जाए और यहाँ से थोड़ा रेम्ब्रांड लाइट मुझे मिल जाए। तो सब मिक्स करके जब हम लोग काम करते हो, इतना टाइम नहीं होता वेडिंग में कि हमें ये लाइट समझना है वो लाइट समझना है, लेकिन पहले से अगर मैं समझा हुआ हूँ कि भी मुझे पता है कि भी ऐसे लाइट मुझे यूज करना है और इस लाइट का मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है, तो मैं 100% उसका आउटपुट अच्छा ही लूंगा और अच्छा ही आउटपुट दे सकता हूँ। मैं एक दूसरा एक इमेज भी मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ भी नहीं किया इस इमेज में हमने, ये इमेज में हमने कुछ भी नहीं किया। ये इमेज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पे, इसमें थोड़ा टिल डाउन किया है हमने, यानी ये इमेज सिंपल हाथ से मैंने ली है और यहाँ पे मैंने पॉपअप यूज किया है, कैमरे का जो पॉपअप फ्लैश है वही यूज किया है और उसी के साथ मैंने ये इमेज कैप्चर की है, यानी कैमरे को थोड़ा क्लिक करके थोड़ा अप डाउन करके ये इमेज कैप्चर किया है। तो आप सभी फोटोग्राफर अच्छा क्रिएटिव काम कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, थोड़ा इवेंट पे जाके थोड़ा सर्च करना है कि हमें कैसे काम करना है और उसका आउटपुट हम बेस्ट कैसे ले सके। जितना आप अच्छा आउटपुट लेने की कोशिश करोगे उतना ही आपको आउटपुट दिन भर बढ़ता ही जाएगा और आप अच्छा एक आउटपुट ले सकते हो। पोर्ट्रेट में आप जब भी शूट करते हो पोर्ट्रेट वेडिंग के अंदर, तो ध्यान रखिए कि भी पोर्ट्रेट एक ही जगह पे मत शूट कीजिए, यानी आप अलग अलग जगह पे शूट किए। ये एक पोर्ट्रेट मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। दूसरा एक पोर्ट्रेट इंडोर लिया है, गारमेंट चेंज हो गए। अब जब दोपहर को मैंने एक शूट लिया तो मैंने आउटडोर लिया, अब इंडोर पे मैंने शूट किया है, समझ लो। तो इंडोर पे भी मैंने लाइट यूज की है, तो लाइट भी ऐसे यूज की भी किसी को ये ना लगे कि पूरा सेटअप किया। मेरा ये ओरिजिनल इमेज है, आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है वो लाइट का स्टैंड दिख रहा है यहाँ पर, तो मैंने एडिट नहीं किया यहाँ पर। क्यों? कि सबको पता चले कि भी ये एक्चुअल पिक्चर है, मुझे एडिट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो सेटअप है मेरा वो एकदम करेक्ट सेटअप के साथ कर रहा हूँ। और ये 2 पिक्चर मैंने यहाँ पर लिया है और उसके बाद मैंने वही कपल का पिक्चर आउटडोर में भी लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर उसके लिए थे। और यहाँ पर भी मैंने बैकग्राउंड में जो मेरा लाइट का स्टैंड है वो दिख रहा है। तो मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ कि भी आप जब भी फोटो शूट करते हो तो ये मत सोचिए कि भी कैसा आउटपुट लेना है, लेकिन ये सोचिए कि मुझे कैमरे में अच्छा कैसे दिखाना है। कैमरे में अगर आप अच्छा दिखा सकते हो और कैमरे को आप कमांड में ले सकते हो, यानी ये भी मैंने पूरे लो लाइट में काम किया था। लो लाइट यानी जहां पे कम से कम लाइट है और ये जो बैकग्राउंड है वहां पे पीछे डिनर चल रहा है और डिनर का बैकग्राउंड मैंने यूज किया और लाइट का मैंने उसका इम्पैक्ट क्रिएट किया वहां पर। और आईएसओ भी मैं बता देता हूँ यहाँ पर 2000 आईएसओ पे मैंने ये शूट किया था पूरे पोर्ट्रेट, 2000 आईएसओ, और एक भी नॉइस नहीं मिला मुझे। नॉइस क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैंने यहाँ पर 2000 आईएसओ पे काम किया। सेकंड, मेरा शटर स्पीड को मुझे मेंटेन करना था क्योंकि मैं 70-200 पे शूट कर रहा था। तीसरा, एपर्चर वैल्यू को मैंने ओपन कर दिया। चौथा, ट्राइपॉड पे मैंने ये शूट किया है। अब समझो कि भी मैंने ट्राइपॉड पे ये शूट किया है इमेज को, तो मुझे यहाँ पर जो नॉइज, जो हम लोग ब्लर बोलते हैं, नॉइज बोलते हैं, वो यहाँ पर नहीं। हमारा जो वाइब्रेशन है वो वाइब्रेशन अगर हमें प्रॉब्लम करेगा, हमारे कैमरे को भी प्रॉब्लम करेगा। आज स्टेबिलाईजर है कैमरे के अंदर, लेकिन स्टेबिलाईजर का एक लिमिट है। हम इतना, हमारा खुद का इतना वाइब्रेशन होता है कि भी हम जब वीडियो भी शूट करते हैं कैमरा हाथ से, तो स्टेबिलाईजर होने के बाद भी कैमरा अपना थोड़ा सा हलता है। और जो वाइब्रेशन कैमरे के अंदर मिल रही है हमें, वो बड़ी स्क्रीन पे हम जब देखते हैं वीडियो तो हमें पता चलता है कि भी यहाँ पे हमारा वाइब्रेशन है। तो ये फोटो में भी होता है। सब लोग बोल रहे हैं कि भी फोटो में ऐसा नहीं होता है, लेकिन फोटो में भी होता है। वाइब्रेशन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आउटडोर में अगर आप शूट करते हैं तो आप डे लाइट और
फ्लैश लाइट, दोनों को मिक्स करके अगर आप शूट करते हो तो आपको ये आउटपुट मिल सकता है। आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये सिंगल लाइट से मैंने शूट किया है, और डे लाइट जो है सनलाइट, उसी का मैंने बेनिफिट लेके ये पूरा आपको दिखाने की कोशिश की है कि भी ये आप अच्छी तरह से देखो कि भी जो भी इमेज में कैप्चर कर रहा हूँ सिंगल लाइट से शूट की है, और डे लाइट और जो मेरा लाइट है उसी के साथ मर्ज करके मैंने ये पूरा काम किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भी पोर्ट्रेट लेते लेते हम लोग समझो कि भी कहीं और जगह पे पहुंच गए। देखो, एक बैकग्राउंड पे मैंने पोर्ट्रेट नहीं लिए, किसी के भी अगर मैं काम करता हूँ तो एक बैकग्राउंड में मैं पोर्ट्रेट नहीं लेता हूँ। अभी ये दुल्हन के ड्रेस में है तो बैकग्राउंड मैंने चेंज कर दिया, पूरा बैकग्राउंड पीछे जो डेकोरेशन का लाइट है उसका भी इम्पैक्ट मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पर जो दुल्हन है उसको भी मैंने अच्छी तरह से दिखाने की कोशिश की है कि भाई उसका जो गारमेंट है, उसके जो कलर है वो सेम टू सेम हमें मिले, और हम उसका अच्छा पिक्चर क्लाइंट को दे सके, क्योंकि क्लाइंट हमें रखना नहीं है, हमें तो क्लाइंट को देना है। तो क्लाइंट को अच्छे से अच्छा आउटपुट क्या दे सकते हैं, उसी के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। ज्यादा लोकेशन एक है लेकिन यहाँ पर इमेज अलग अलग दिख रही है हर जगह पे। जो शूट कर रहे हैं वो कपल, ये ब्राइडल सेम है, लेकिन बैकग्राउंड अलग अलग जगह पे मैंने शूट किया है। यानी जो मैं शूट कर रहा हूँ, जो फोटोग्राफ्स मैं कैप्चर कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सारे फोटोग्राफ्स मैंने अलग अलग जगह पे जाके शूट किए हैं, और जितना टाइम मिलता है एक वेडिंग में उसी टाइम में मैंने ये शूट किया है। तो आप जब भी शूट करते हो तो एक ही लोकेशन पकड़ के शूट करने बैठ जाते हैं, बोले चलो वहां घूमो, ये लेफ्ट राइट खड़ा करके हम लोग फोटो शूट, वो करना है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी क्रिएटिविटी भी साथ में दिखाओ कि भी हम लोग ये भी काम कर सकते हैं और ऐसा आउटपुट दे सकते हैं। अगर आप फ्रीडम दोगे तो, अगर आप ऐसा क्लाइंट को दिखाओगे वर्क करके, तो क्लाइंट को पता चलेगा कि भी हम क्या कर सकते हैं और कैसा आउटपुट दे सकते हैं। तो ये पोर्ट्रेट आप जब भी शूट करो तो ध्यान में रखो कि भी एक ही लोकेशन पे शूट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ आप अलग अलग लोकेशन पे आप शूट करने की कोशिश करो और अच्छे फोटोग्राफ लेने की कोशिश करो। उसके बाद मैं आपको पोर्ट्रेट हो गए, उसके बाद मैं आपको वेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको एक सिंगल लाइट से मैंने काम किया है। ये 3 फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाता हूं यहां पर। आप स्क्रीन पे मैं आपको 3 फोटोग्राफ दिखाता हूं, एक ये और एक ये तीनों फोटोग्राफ्स। अगर ये तीनों फोटोग्राफ्स की हम बात करें तो ये तीनों फोटोग्राफ्स, हम एक फोटोग्राफ्स को यहाँ रख देते हैं, चलो कि भी हमने ये फोटोग्राफ्स यहाँ पे रख दी, ठीक है, सबको दिखे भी सही कि भी चलो ओके। और उसके बाद ये दूसरा है और ये तीसरा है, ठीक है। अब ये तीनों फोटोग्राफ्स में क्या हम दिखा रहे हैं, फोटोग्राफ्स तो तीनों एक ही जगह पे है, ठीक है, लेकिन तीनों फोटोग्राफ्स के अंदर पोजीशन अलग है और लाइटिंग का जो शेडो है वो अलग है। तो यहां पर आपको लाइटिंग शेडो मिल रही है पूरे बैकग्राउंड तक, यानी एंड तक। सेकंड फोटो में आधे बैकग्राउंड में लाइट मिल रही है, और ये फोटोग्राफ में हर जो जितने भी ग्रीन पेड़ है उसी में ग्रीन लाइट आपको दिख रही है, यानी जितने भी लाइट ग्रीन कलर का है वो सारे दिखाने की कोशिश की हम लोगों ने यहाँ पर कि भी हर जगह पे मुझे लाइट चाहिए बैकग्राउंड के अंदर। क्यों चाहिए? क्योंकि जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लाइंट ने नहीं देखा वहां पर। जब हम फोटो शूट करते हैं तो वहां पे उसको पता नहीं कि भी ऐसा पीछे बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा था, लेकिन जब उनके पास ये फोटो जाएगा तब उसे पता चलेगा कि भी मैंने जो फोटो क्लिक करके उसको दिया है वो कैसा है। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरे जो पीछे जो ग्रीन लाइट था मेरा डेकोरेशन का, उसका इतना अच्छा बेनिफिट लेके भी हम काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लाइट यूज की, एक पोर्ट्रा लाइट था जो वीडियोग्राफर शूट कर रहा था उसके लिए था, और तीसरा जो लाइट था बैकग्राउंड में, यानी मुझे 3 लाइट का आउटपुट मिल गया। तो
कम लाइट में मुझे आउटपुट कैसे बढ़ाना है, कैसे कम करना है, वो सारा मेरे कंट्रोल में होगा तो ही मैं अच्छी तरह से आउटपुट दे सकता हूँ क्लाइंट को। और अच्छा अगर मैं क्लाइंट को आउटपुट दूंगा तो मुझे 100% वहां से बेनिफिट मिलना ही है। और बहुत सारे फोटोग्राफर की कंप्लेन होती है कि हम लोग जब डे लाइट में शूट करते हैं और व्हाइट गारमेंट होता है, जैसा भी मैंने व्हाइट पहना है, तो यहाँ पे ये सारा ओवर जा रहा है स्क्रीन पे, क्योंकि ये वेबकैम से हम लोग कर रहे हैं तो ठीक है, कैमरा जो मेरा सिस्टम है उसी का वेबकैम है, लेकिन मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ फोटोग्राफ्स, वो देखिए। ये उन्होंने व्हाइट कैप पहना है, ये व्हाइट कुर्ता भी पहना है। एक दूसरा इमेज में दिखाता हूं, इसने भी व्हाइट पहना है, ठीक है। ये दोनों इमेज में आपको ट्रैक्चर दिखेंगे, यानी जो जिसने ये कुर्ता पहना है उसके अंदर देखिए आप डिटेल है, पूरी डिटेल है। तो ये आप लाइव कैप्चर जब करते हो तब आपको मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मेहनत करना है। और हम फोटोग्राफर क्या होते हैं कि मेहनत करना नहीं चाहते। प्रॉपर अगर हम मेहनत करेंगे तो हम व्हाइट को व्हाइट दिखाएंगे, व्हाइट जो टेक्सचर है उसको व्हाइट टेक्सचर के साथ हम दिखा सकते हैं अच्छी तरह से, और उसका फेस भी देख सकते हो आप कि एकदम क्लियर है। हम जब व्हाइट पे शूट करते हैं, व्हाइट गारमेंट पहने होते हैं, या तो फेस डार्क हो जाता है हमारा, या तो गारमेंट को क्लियर करें तो फेस डाउन हो जाए, अगर फेस को हम क्लियर करें तो गारमेंट ओवर हो जाएगा अपना। तो हमें ये नहीं करना है, तो हम कैसे शूट करेंगे? तो यहाँ पर मैं जो कंडीशन में मैंने शूट किया है वही मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी। यहाँ पर मैंने दोपहर को 11 और 12 के बीच में मैंने ये शूट किया है, यानी सन अपना 45 डिग्री पे आया हुआ, उससे थोड़ा अप, और उसी का मैंने बेनिफिट लेके मेरा एक जो लाइट, सबसे हैवी लाइट जो मेरा है, वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। एपर्चर वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पर 2.8 मेरा एपर्चर वैल्यू है, 70-200 पे मैंने शूट किया है, और हाई स्पीड पे मैंने शूट किया है। तो ये आप जब भी शूट करो तो ये सब चीजें ध्यान में रखो कि भी बैकग्राउंड में हमें क्या मिलेगा, लाइट का हमें क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा यहाँ पर, और हम जो लाइट लेके गए उसका हम बेनिफिट क्या ले सकते हैं। यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता, ये साउथ इंडियन ही वेडिंग था, ये अपना महाराष्ट्रियन वेडिंग था, हमने बड़ौदा में किया था, और ये वेडिंग में हमने बहुत इंजॉय किया था। यानी जो वेडिंग में हमने इजी वे से कैसे काम किया है, यानी आप जब भी फोटो शूट करते हो, गारमेंट कुछ भी हो अपने पास, लेकिन आपका जो फोटो शूट करने का स्टाइल है वो प्रॉपर है, तो आप कोई भी गारमेंट हो, व्हाइट हो, रेड हो, ब्लैक हो, कुछ भी हो, आप करेक्ट शूट कर सकते हो, 100% आउटपुट ले सकते हो। कैमरे से 90% लो, 10% आप प्रिंटिंग के लिए छोड़ दो, आपका एल्बम 100% आउटपुट के साथ मिलेगा क्लाइंट, समझे। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप वेडिंग फोटोग्राफ शूट करते हो, तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। मैं एक ब्लैक में अगर मैंने शूट किया तो मैं ब्लैक का भी दिखा देता हूँ। ये ब्लू उसने पहना हुआ है गारमेंट, तो ये ब्लू में भी इतना ही क्लियर दिख रहा है जैसा व्हाइट में दिख रहा था। ऐसा नहीं कि भी फोटोशॉप में जाके मुझे एडिट करना है, ये करना है, लेकिन हम जब एल्बम डिजाइन करेंगे तब करना है। अभी तो जो मिला है उसको हम बेस्ट कैसे दिखा सकते हैं, उसी के बारे में हम बात करते हैं। ये वही लड़का है जो मैंने पहले बताया था व्हाइट ड्रेस में, अब उसने डार्क पहना है, तो डार्क में भी आप देख सकते हो कैसे दिख रहा है। तो अगर आप कपल का शूट कर रहे हो तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर ये साउथ इंडियन वेडिंग थी, और लास्ट में हमने ये कपल जो है वो हमने लास्ट में शूट किया था, लास्ट में यानी वेडिंग खत्म होने के बाद। और लोकेशन क्या है अगर मैं आपको बताऊं तो बैकग्राउंड में जो चेहरे टूटी हुई थी वो पड़ी थी, और वो बोल रहा था कि भाई दूल्हा दुल्हन के बैकग्राउंड में ये आएगा वो आएगा। मैंने उनको एक ही बात बोला कि भाई आपको फोटो से अच्छा फोटो चाहिए या बैकग्राउंड चाहिए? तो बोले अच्छा फोटो चाहिए। तो मैंने उनको एक ही बात बोला कि आप मैं जहां पे बोलूं वहां पे खड़े हो जाओ, आपको मैं फोटो क्लिक करके दूंगा, अगर आपको पसंद नहीं आई तो ये फोटो तुरंत ही मैं डिलीट कर दूंगा, और यहाँ पे एक भी फोटो में क्लिक नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन जब मैंने उसको डिस्प्ले में दिखाया कि भैया देखो ये फोटो आपको मिल रही है और ऐसी दिखेगी, तो उसने बोला सर अभी सारे फोटो यहीं पर ही क्लिक। तो उनके सारे पोर्ट्रेट हमने एक ही लोकेशन पे शूट किए थे, एक ही लोकेशन पे मैंने शूट किया है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करके। लोकेशन एक ही है, लेकिन
मैंने क्या किया है, मेरा पोजीशन चेंज करके पूरा लोकेशन को चेंज किया, यानी उसको लगे कि मैंने डिफरेंट लोकेशन पे उन्हें काम किया है। यानी डिफरेंट लोकेशन का अगर आपके पास नॉलेज है कैसे क्रिएट करना है, तो आप 100% कोई भी लोकेशन पे शूट करो, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर मुझे कोई बोलता है कि भाई रोड पे मुझे शूट करनी है, तो वो बोलेगा कि यार सर रोड पे तो ये आएगा, ये दिखेगा, वो दिखेगा, मतलब कुछ नहीं दिखेगा, तुझे फोटोग्राफ क्लिक करवानी है तो मुझे बोल, मैं करके दूंगा, तो उसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो हम लोग कभी कभी कपल के रोड पे भी शूट कर लेते, और लो लाइट में अगर हम जब शूट करते, ऐसे भी बहुत सारे पिक्चर है मेरे पास लॉन्ग एक्सपोजर के, जो कपल को हम रोड के बीच में खड़ा करते हैं और आगे पीछे जो ट्रेल क्रिएट होती है, यानी वो लाइव चलते चलते आ रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है और दोनों ट्रेल क्रॉस हो रही आगे और पीछे, तो कपल कभी सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। कपल को अपना काम है अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक करना और क्रिएटिव दिखाना। तो आप जब भी फोटो शूट करते हो, तो कपल को अगर आपने रोड के बीच में खड़ा कर दिया, जब आप क्लिक कर रहे हो, तब आप उसको बोलना है, एक ही बार बोलना है कि भाई आपको पोजीशन में थोड़ा हल्का सा चलते हुए दिखाना है, बस उसी टाइम पे आपका काम खत्म। यानी वो अगर वहां पे खड़ा रहा और उसी टाइम पे हमने लॉन्ग एक्सपोजर पे काम किया है। लेकिन लॉन्ग एक्सपोजर के साथ भी मैं आपको एक बता देता हूँ कि यहाँ पर भी मेरा लाइट सेटअप रेडी होता है। बिना लाइट के मैं कोई भी फोटोग्राफ्स क्लिक नहीं करता। हर वेडिंग हो या कुछ भी मेरी इवेंट हो, मेरे पास लाइट होता है। जहां पे मुझे लाइट का रिक्वायरमेंट है, तुरंत ही रेडी होता है मेरा लाइट का सेटअप, और मैं लाइट के साथ ही 99% काम करता हूँ। 99%, 1% ही मैं कभी कभार छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लाइट का रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत ज्यादा लाइट मिल रही है और मुझे पता है कि मुझे इतना ही एरिया कैप्चर करना है और मुझे जो चाहिए वो लाइट मुझे मिल रही है, तभी मैं लाइट को उसके अंदर ऐड नहीं करता हूँ। लेकिन वेडिंग में अगर हम वाइड एंगल भी शूट करते हैं, एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा एक एरिया दिखाता हूँ कि जो वेडिंग हो रही है। बहुत सारे फोटोग्राफर ऐसे हैं कि जो वेडिंग हो रही है, तो जहां पे वेडिंग हो रही है उसी से बाहर निकलते ही नहीं है कभी। जितने भी फोटोग्राफर है वो वेडिंग से, जो वेडिंग हो रही है ना, जो प्रोग्राम चल रहा है उसी से बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ा बाहर निकलो और एक छोटा सा एक वाइड एंगल पिक्चर लेके आप क्लाइंट को दो, उससे पता चलेगा कि भाई मेरा इस टाइम पे इतने लोग यहाँ पर अवेलेबल थे। हमें ये नहीं दिखाना कि भाई कौन कौन थे वहां पर, लेकिन जितने लोग हैं उतना दिखाना है कि भाई हम वहां पर है और इतने सारे लोग आए हुए थे यहाँ पर। तो ये भी क्लाइंट को अगर आप दिखाओगे तो 100% क्लाइंट हैप्पी ही होगा। यानी आप जो भी पिक्चर क्लिक कर रहे हो, अच्छे पिक्चर क्लिक करने की कोशिश करोगे तो 100% आपको आउटपुट अच्छा ही मिलता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा एक माइनस पॉइंट है फोटोग्राफर, हर कोई फोटोग्राफर का, ऐसा नहीं कि भी मेरा आपका, हर कोई फोटोग्राफर, जितने भी फोटोग्राफर है उन सबका एक माइनस पॉइंट है कि वो स्टार्टिंग में जब पहुंचता है तब बोलता है मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, लेकिन उसके कंट्रोल में जब नहीं होता है, नहीं कब होता है कि भी उसके दिमाग में जो चीज चाहिए वो आती ही नहीं। अगर दिमाग में वो चीज आएगी नहीं तो वो कंट्रोल कर नहीं पाएगा। अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो समझो उसका इवेंट पूरा बिगड़ता है, और आज बिगड़ा है तो कल भी बिगड़ने वाला ही है। क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल जब होगा आपका इवेंट आपके कंट्रोल से, तो समझो कि आपका इवेंट बिगड़ेगा, 100% बिगड़ेगा। और कि भाई पोर्ट्रेट में अगर मैं ज्यादा थोड़ा डिस्कशन करूं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल एक पिक्चर दिखाता हूं मैं वाइड एंगल के। कि ये एक है, यहां पर ये कपल खड़ा है, उसके बैकड्रॉप में उन्होंने पोस्टर लगाया था, फ्लैक्स बैनर किया था, और ये पूल पार्टी है। तो यहाँ पर कपल को खड़ा किया, बैकग्राउंड पे ये लग रहा है कि भाई पीछे छाता लगाया हुआ है, लेकिन है नहीं। एक्चुअल में वो बैकड्रॉप्स है जो उन्होंने डेवलप किया था, उसी का मैंने बेनिफिट लेके यहाँ पर शूट किया है।
तो आप जब शूट करते हो तो आपको ये सारी चीजें ढूंढनी पड़ती है कि भी आप कहाँ पे उसके बेनिफिट ले सकते हो। उसी के बाद सिंपल फोटो है और उसके बाद उसी का वेडिंग दूसरे दिन है, तो वही दूल्हा है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट का जो शेडो उसके ऊपर क्रिएट हो रहा है। तो एक थोड़ा सा बुके जैसा था मेरे पास, उसमें से मैंने लाइट फायर करवाया था और ये मैंने उसको आउटपुट में दिया था। दूसरा ये नाइट का ही पिक्चर है, यहाँ पर भी सिंपल है, लेकिन बैकग्राउंड पे जो ग्रीन लाइट लगी हुई है उसी का भी मैंने यूज किया है साथ में कि भी वो भी दिखे और उसके उस पर थोड़ा येलो लाइट भी आ रहा है, वो भी दिखे और मेरा जो लाइट है वो भी उसके ऊपर आए, क्योंकि उसका मुझे क्वालिटी भी मेंटेन करना है। ये आप देख सकते हो पूरे ब्लू लाइट में है। तो आप ये सारे इमेज जो लाइव कैप्चर करना है उसके लिए आपको अंदर भी जाना है, यानी क्लाइंट के पास भी जाना है और क्लाइंट से दूर भी निकलना है। अब जब भी लाइव कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो आपको 100% अच्छे ही आउटपुट मिलेंगे। यानी जो मोमेंट कभी उन्होंने सोचा ही नहीं कि ऐसा मुझे कैप्चर मिलेगा और फोटोग्राफर हमें देगा। तो ये सारे जो लाइव कैप्चर करने का टारगेट मेरा है, यानी अच्छे से अच्छे आउटपुट देना क्लाइंट को, जो मैं हर वेडिंग में कोशिश करता हूँ कि भाई मैं अच्छे से अच्छे आउटपुट दूं और क्लाइंट को मैं अच्छा फोटोग्राफ्स दूं, यानी उसको लाइफ टाइम याद रखे कि भाई ये फोटोग्राफ्स किसने क्लिक किया, तो बोले महेश जज्जर ने क्लिक किया। मुझे सब क्लाइंट नाम से पहचानते हैं। तो आप जब भी फोटो शूट करो तो कोशिश करो कि आप ऐसा कुछ कैप्चर करके दो कि क्लाइंट लाइफ टाइम याद रखे। यहाँ पर एक और फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, जो फोटोग्राफ्स में एक ये फोटोग्राफ्स है, ये फुल स्क्रीन पे मैं रखता हूँ अभी। और ये फोटोग्राफ्स के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो ये पूरा हार्ड लाइट में मैंने फोटो क्लिक किया था, पूरी हार्ड लाइट। और आप देख सकते हो कि भी जो डांस कर रहा है उसी के ऊपर ज्यादा लाइट है और बाकी जो बैकग्राउंड में है वो सॉफ्ट लाइट में चल रहा है। यानी इस फोटो के बारे में हम बात करें थोड़ा सा, तो ये जो फोटोग्राफ्स है मेरा, ये फोटोग्राफ्स मैंने जब क्लिक किया था तब ये जो लड़का है जो डांस कर रहा है, ये लड़का फुल टूल हो गया था, यानी उसे कुछ पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और इतनी गर्मी के मौसम में हमने ये शूट किया था, ये पूरा पसीना पसीना है, पूरा टूल होके डांस कर रहा था। लेकिन ये जब होश में आया तब मैंने उसको ये दिखाया था फोटोग्राफ्स कि भैया ये देख तूने कैसे डांस किया था। तब उसने बोला कि क्या बात कर रहे हो सर, मैंने ऐसे डांस किया था ऐसा में। यानी ये जो पिक्चर मैंने उनको दिखाया था उसको लाइव पिक्चर मैंने दिखाया था, यानी सॉरी, जो लाइव आप कैप्चर कर सकते हो उसे करने की कोशिश करो कि भी आप लाइव कैप्चर कैसे कर सकते हो। उसके साथ आप जब भी किसी को ये इमेज आप दिखाओगे, जिसका इमेज होगा आप उसी को दिखाओ, दूसरे को मत दिखाओ। जिसका जो इमेज अच्छा है उसी को ही वो दिखाना है, क्योंकि वही अपना मार्केटिंग करता है, वही बंदा अपना मार्केटिंग करता है, क्योंकि उसको ही लगता है कि भाई मेरा सबसे बेस्ट फोटो ये है। अगर समझ लो कि भी जो भी क्लाइंट है उसने बोल दिया कि भाई मेरा बेस्ट फोटो यही आदमी क्लिक कर सकता है, तो लाइफ टाइम वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। दूसरा कि एक ये इमेज में मैं यहाँ से विंडो लाइट मिल रही है, तो जनरली क्या होता है कि विंडो लाइट में एक ही बात होती है कि विंडो लाइट के साथ अगर हम शूट करते हैं तो एक सिंगल साइड लाइट होता है, सिंगल साइड ब्लैक हो जाता है। ये हर जगह पे होता है, लेकिन हमने कोशिश की भाई विंडो लाइट तो मिले ही मिले, लेकिन किसी को लगे नहीं कि भाई ये यहाँ पर एक और लाइट भी डाली है। तो लाइट को हमने ऐसे डिफ्यूज किया है कि यहाँ पर हल्का सा लाइट यानी फिलर लाइट दे के रिफ्लेक्ट हो लाइट, ऐसा लाइट दे के हमने ये शूट किया है। और यहाँ से जो विंडो लाइट मुझे मिल रहा है, हार्ड लाइट है,
उसी को मैंने हाईलाइट किया। यानी आप वेडिंग में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास विजन होना चाहिए। अगर आपके पास वेडिंग में विजन है, आप अच्छे अच्छे लाइट का बेनिफिट ले सकते हो, लेकिन कब? जब आप कुछ सोच के काम करोगे। वरना अपना फंडा वही है 5.6 125 जो हम वर्षों से करते आए रहे। 60-56 वाला जो फंडा है हमारा, वो हर साल चलता ही रहा है और आगे जाके भी चलता रहेगा। आज डिजिटल पूरा मार्केट है, डिजिटल आने से इतना सारा बेनिफिट मिल रहा है, आपको लाइव व्यू देखने को मिल रहा है। आप जैसे क्लिक करते हो आपको पता चलता है मेरा पिक्चर करेक्ट है कि नहीं है, तब तुरंत दूसरा पिक्चर क्लिक कर सकते हो। लेकिन बिना समझे हम लोग करते हैं, ये सारा काम बिना समझे करते हैं। कैसे? वन पिक्चर क्लिक किया, ओवर हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे? आईएसओ को कम करेंगे, आईएसओ को कम कर दिया, पिक्चर अंडर हो गई, फिर क्या करेंगे? स्पीड को बढ़ाएंगे, फिर क्या होगा? वापस अंडर हो गई, फिर क्या होगा? अपर्चर को घुमाएंगे। उसी के चक्कर में हम लोग जो कैप्चर करना है वो भूल जाते हैं और एक इमेज लेने के चक्कर में 50 इमेज क्लिक करते हैं और उसमें से हमें एक भी इमेज अच्छा नहीं मिलता। तो काम एक ही करना है, हमें अच्छा फोटोग्राफ क्लिक करना है, अच्छा फोटोग्राफर बनना है। तो उसी के लिए मैं एक ही बात बोलूंगा सभी फोटोग्राफर कि आप जब भी फोटो शूट करो, कैमरा हाथ में लो, तो पहले सोचो थोड़ा कि भाई मैं आज क्या करने यहाँ पर आया हूँ और मुझे यहाँ पर क्या करना है। जो आप ये सोच के काम करोगे तो आपको 100% कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही वहां से। और आपको एक बार कुछ ना कुछ मिला तो धीरे धीरे आपको मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। और आप 100% जब शूट करोगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, मैंने 10 वेडिंग की, उसमें से मेरा 11वां वेडिंग 100% शूट में है। ये अगेंस्ट लाइट में मैंने शूट किया है, ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन यहाँ पर अगेंस्ट लाइट, पूरा अगेंस्ट लाइट है, समझ लो। तो अगेंस्ट लाइट का भी मैंने बेनिफिट लिया है और अगेंस्ट लाइट जो मुझे मिल रहा है उसके सामने मेरे एक ही लाइट डाल दिया है, एक ही लाइट मैंने डाल दिया है और एक ही लाइट से मैंने ये क्लिक किया है। भले ही देखो फोटोग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ऐसा नहीं है कि भी नहीं है। पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, इवेंट फोटोग्राफी, बहुत सारे टॉपिक है। लेकिन वेडिंग फोटोग्राफी यानी मल्टी करके चलना है, यानी हमें मल्टी चैलेंजिंग लेने हैं। हर जगह पे नए लाइटिंग के साथ काम करना है, हर जगह पे नए पीपल के साथ काम करना है, यानी हर जगह पे चैलेंज लेके काम करना है। मेरा ये मानना है कि अगर वेडिंग फोटोग्राफर अच्छा बन गया, वेडिंग फोटोग्राफर अच्छा बन गया तो अच्छा पोर्ट्रेट फोटोग्राफर पर बन जाएगा, फैशन फोटोग्राफर पर बन जाएगा, प्रोडक्ट फोटोग्राफर पर बन जाएगा, इंडस्ट्रियल फोटोग्राफर बन जाएगा, यानी कमर्शियल फोटोग्राफर भी बन जाएगा, समझ। लेकिन वेडिंग में उसको पता होना चाहिए कि मुझे सिंगल क्लिक में आउटपुट कैसे लेना है, वो मैं सिखाता हूं, सबको सिखाता हूं। तो सिंगल क्लिक में आउटपुट कैसे लेना है, स्टार्टिंग से एंड तक एक जैसा आउटपुट कैसे कैप्चर करना है, वही मेरा काम है सिखाना और वही मैं काम करता भी हूँ। यानी जब मैं इवेंट में काम करता हूँ तो सबको यही लगता है ये तो नॉर्मल फोटोग्राफर की तरह ही काम करता है। मैं कोई ताम झाम लेके नहीं जाता हूँ। मेरे पास 2 लाइट है, पहले बहुत सारी लाइटें थी, 10-10 लाइटें मेरे पास थी। आज की डेट में डिजिटल आया और डिजिटल में जब से हाईसिंक आया, यानी 2010 में जब हाईसिंक 2009 में आया, लेकिन 2010 के बाद मैंने हाईसिंक पे काम चालू किया। उसके बाद मैंने ना तो स्टूडियो लाइट यूज किए ना तो कोई दूसरी लाइट यूज की, मैंने 2 लाइट ही यूज किए। जब भी यूज किए तब हाईसिंक वाली लाइट ही मैंने यूज किए। जब मैं निकॉन यूजर था तो मैंने निकॉन के फ्लैश यूज किए, जब कैनन में आया तो कैनन के फ्लैश यूज किए। उसके बाद मुझे बेनिफिट मिला कि भाई मुझे गोडक्स के बेनिफिट मिल रहे हैं, डिजिटेक के बेनिफिट मिल रहे हैं, सिम्पैक के बेनिफिट मिल रहे हैं। तो हर ब्रांड के जो भी मुझे बेनिफिट मिल रहा है वो मैं लेता गया और काम करता गया। आज मैं 2 लाइट से काम करता हूँ, पूरी वेडिंग 2 लाइट से करता हूँ। जहाँ पे 1 लाइट का रिक्वायरमेंट है वहां पे 1 लाइट, 2 लाइट का रिक्वायरमेंट है वहां पे 2 लाइट। मैं 2 लाइट क्यों रखता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2 लाइट में इसलिए रखता हूं कि 2 लाइट के साथ मुझे तीसरा लाइट मिलता है, हर जगह पे मिलता है। यानी मैं 3 लाइट से काम करता हूं।
एवरी डे मैं 3 लाइट से काम करता हूँ, एवरी इवेंट भी मैं 3 लाइट से काम करता हूँ। बोलेंगे कैसे? तो मेरे दोस्त है बहुत सारे जो डेकोरेटर्स है, जो हमें लाइट प्रोवाइड करते हैं डेकोरेशन की। दूसरा, डे लाइट हमें मिलता है तो वो भी है। तीसरा, जो वीडियोग्राफर है अपने दोस्त, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं जब फोटो क्लिक करते हैं तब बोलते हैं ये वीडियो वाला थोड़ा पीछे आ, ठीक है, वीडियो वाला अंदर चला जाता है, लेकिन उसको भी हम दोस्त ही बोलते हैं। लेकिन जब फ्लोर पे होते हैं तो दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं बनना है, हमें दोस्त ही रहना है। लेकिन वीडियोग्राफर हम बोल सकते हैं थोड़ा भैया थोड़ा पीछे आ जा, मुझे एक फोटो क्लिक करना था, उसके बाद तू चला जा अंदर। तो ये जो फोटोग्राफ लेना है, उन्हीं सब की बहुत अच्छी लाइट और अच्छे सपोर्ट के कारण ही हम अच्छे फोटोग्राफ्स क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मुझे ही सब आता है, उसी के चक्कर में हम लोग अच्छा जो काम करना है उसको भूल गए। और आज की डेट में सभी फोटोग्राफर, कोई फोटोग्राफर नहीं है। अगर मैं आज फोटोग्राफी की टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ, उसमें भी वेडिंग फोटोग्राफी के बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई फोटोग्राफर नहीं है। मैं तो मुंह पे बोलता हूँ सबको भी कोई फोटोग्राफर है ही नहीं। क्यों? सब लोग क्लिकर है। क्लिकर यानी एक इवेंट में 2000, 3000, 5000 फोटो क्लिक करना है, देना है, करना है, देना है, बस क्लिकर हो गए आज की डेट में। अच्छे फोटोग्राफ्स कोई क्लिक नहीं कर रहा है। लेकिन आप जब भी फोटो क्लिक कर रहे हो तो सोचो थोड़ा कि भी भले 2000 क्लिक नहीं करे, 1500 हो या 1000 फोटो या 500 हो, लेकिन जो भी फोटो आप लोग क्लिक करो उसका आउटपुट क्लाइंट को देना है आपको। ये समझ के आप जब क्लिक करना चालू करोगे तो आप जो 2000, 5000 फोटो क्लिक कर रहे हो वो कट होके आपके 1000 फोटो के बीच में आ जाएगा। तो आपका कैमरे का लाइफ बढ़ेगा। देखो मैं ओनली वेडिंग के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, आपके कैमरे की लाइफ भी बढ़ाने की सोच रहा हूँ कि आपके कैमरे में एक शटर काउंट होता है। अगर आप उसको काउंट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, 1 साल के अंदर आपका काउंट कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो कैमरे का वैल्यू है वो डी वैल्यू हो जाएगा। तो आपको ये भी सोचना है कि आपके कैमरे का कितना काउंट बढ़ता है और कितना कम करना है। जितना बड़ा हो उतना तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन कम कैसे करना है उसी के बारे में सोचा है। क्योंकि पैसे भी लेने हैं, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसी हिसाब से कंपनी आपको शटर काउंट दे रही है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक बार कैमरा ले लिया 50,000 या लाख या 2 लाख 5 लाख का तो लाइफ टाइम वो चलेगा, ऐसा कोई कैमरा नहीं है। आज की डिजिटल मीडिया में पहले था क्योंकि वहां पे काउंट नहीं होता था, क्योंकि वहां पर हम लोग शटर का लाइव देखते थे कि भी नेगेटिव डालते थे, उसके बाद बात करते थे कि भी यहाँ पर हमें क्लिक करोगे तो खर्च लगता था, खर्चा देना है हमें, क्योंकि वहां पे रोल डालना था, नेगेटिव एक्सपोज करनी थी। आज की डेट में नेगेटिव है ही नहीं, डिजिटल मीडिया हो गया, तो सबको एक ही बात लग रही है कि भी वो फ्री में है। जो भी मैं क्लिक कर रहा हूँ वो फ्री में हो रहा है, कोई फ्री नहीं हो रहा है, उसके हिडन चार्जेस लग रहे हैं। आप सभी को लग रहे हैं, मुझे भी लग रहा है और जितने भी फोटोग्राफर हैं उन सभी को हिडन चार्जेस लग रहे हैं। क्योंकि जो हिडन चार्जेस आपको लग रहे हैं वो दिख नहीं रहे। आप जो भी प्राइस में काम कर रहे हो उसी में अगर आपने 5000 फोटो क्लिक किए एक इवेंट में, तो समझ लो कि आप साल के कितने इवेंट क्लिक करते हो, आपका कैमरे का वैल्यू कितना आएगा और कब बंद हो जाएगा वो भी आपको पता नहीं चलेगा। यानी आप जितना इन्वेस्ट करते हो, अगर फोटोग्राफर का एक ही माइनस पॉइंट है कि वो इन्वेस्ट करना जानता है लेकिन उसमें से आउटपुट निकालना नहीं जानता है। तो अगर आप समझो कि भी इस साल 5 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप पहले 5 लाख रुपए निकालो, उसके बाद उसका प्रॉफिट गिनो और उसके बाद ही इन्वेस्ट करो। मैंने एक लाइट इन्वेस्ट की थी गोरस का, जो 2014 में लिया था, आज भी वही चल रहा है। कैमरे अपडेट होते रहते हैं मेरे पास, लेकिन जब मैं लेंस लेता हूं तो उसी तरह से लेता हूँ। लेंस अगर मुझे लेना है तो जो मैं कैमरा यूज करूंगा, जहां तक जो ब्रांड में यूज करता हूँ वो कैमरा का लेंस मेरे पास एक ही बार में परचेस करता हूँ। तो आप जब भी यहाँ तो अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आज सभी फोटोग्राफर, अब मैंने बोल दिया कि भाई ये कैमरा अच्छा है तो सब लोग टूट गए। नेक्स्ट सीजन में पूरे वही ब्रांड पे सब लोग चले जाएंगे, लेकिन मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अपने हिसाब से सोचो, आपका क्लाइंट लेवल क्या है, आप कौन से माहौल में काम कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, वहां पे आउटपुट क्या देना है वो देखो। और उसके बाद आप जब भी कैमरा परचेस कर रहे हो, या 2 लोगों को पूछ लो या 5 लोगों को पूछ लो, मैं तो बोल रहा हूँ 50 लोगों को बोलो कि मुझे कैमरा लेना है, कौन सा लूं।
तो एक ही बात होगी, अगर जो अच्छा फोटोग्राफर है वो एक ही बात बोलेगा, तेरा जो रिक्वायरमेंट है, जो तेरा बजट है, उसी के हिसाब से तू तेरा कैमरा परचेस करेगी। और वो जब करेगा परचेज तो उसके लिए बेनिफिट है। मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेशर आ रहे हैं आज की डेट में, मेरे इंस्टीट्यूट में फ्रेशर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं सर कौन सा कैमरा लो, मुझे ये लेना, मुझे वो लेना। उसको मैं पहले बोलता, पहले भाई तेरा जो डिमांड है, तेरा तुझे आगे जाके जो काम कर रहा है उसी के हिसाब से तू कैमरा ले ले। अगर 50,000 का लेगा तो भी कैमरा है, 5 लाख का लेगा तो भी वो तेरे लिए कैमरा ही है, उससे आउटपुट तू लेने वाला नहीं है 2 साल तक, वो मुझे पता है। तो उसी हिसाब से मैं बोलता हूँ सभी को कि भी आप जब भी फोटोग्राफी इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हो तो पहले प्लान करो कि मुझे क्या काम करना है, वेडिंग इंडस्ट्री में मुझे किस लेवल पे पहुंचना है, और वहां पहुंच के मुझे जो काम देना है क्लाइंट को वो मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ वहां पर। अगर कर सकते हो उसके बाद आप जो चाहे वो इन्वेस्ट करो, जैसे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज मैं जो भी इन्वेस्ट करके जा रहा हूँ, अगर मैं मेरे ऑफिस से निकलता हूँ तो मैं जैसे ही ऑफिस से निकलता हूँ और सेल्फ मारता हूँ गाड़ी का, तो मेरा 20 लाख का सामान लेके मैं चलता हूँ, समझ। तो क्यों, तो मुझे 20 लाख का इनपुट तो चाहिए ना, मुझे भी चाहिए ना। तो वो जो सामान है तो वो आप उसी कैलकुलेटर के साथ चले कि भी आप कैलकुलेट करें कि भी आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं गाड़ी लेके निकल रहा हूँ तो उसको, तो दूसरा है उसको भी गाड़ी लेके जाना जरूरी नहीं है। लेकिन जो फोटोग्राफर, जो आज जो भी कंडीशन है फोटोग्राफर की, वो बहुत ही खराब है, समझ लो। तो ये जो लेवल है, इस लेवल में अगर हम बात करें फोटोग्राफर की, तो आज की डेट में किसी भी फोटोग्राफर के पास काम नहीं है। अगर बड़ा है तो उसके पास कम है, और छोटा है तो उसके पास तो काम ही नहीं है। और अभी बात चल रही है तीसरे लेयर की, तो अगर वेडिंग दिसंबर अगस्त के बाद आ रही है तीसरी लेयर, तो अगर उसके बाद एक लेयर आ गई तो समझो वेडिंग का काम पूरा इस साल भी गया। तो फोटोग्राफर क्या करेंगे। तो मैं फोटोग्राफर को एक बात ये भी बोलना चाहता हूँ कि जितने भी वेडिंग फोटोग्राफर है ऑल इंडिया के, उसको मल्टीप्लाई करके चलना है, यानी मल्टी फंक्शन करके काम करना है। मैं भी यही करता हूँ, मैं भी प्रोडक्ट शूट भी करता हूँ, ज्वेलरी शूट भी करता हूँ, कमर्शियल भी करता हूँ, वेडिंग भी करता हूँ, और कुछ नहीं मिला और फैशन मिला तो मैं फैशन भी कर लेता हूँ। जिस टाइम पे मैं फ्री हो और मुझे फैशन का काम करना है तो मैं फैशन भी करता हूँ। लेकिन फैशन का काम मेरे पास कम होता है, तो मेरे पास कमर्शियल ज्यादा है, तो मैं कमर्शियल में टारगेट, पहला मेरा कमर्शियल होता है कि मुझे कमर्शियल काम मिल जाए तो मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि कमर्शियल में मुझे एक बेनिफिट है, मुझे किसी का वेट नहीं करना। फैशन में ये जहां तक मॉडल रेडी नहीं होती वहां तक मुझे उसका वेट करना है, तो मुझे वो पसंद नहीं है। तो मैं कमर्शियल ज्यादा करता हूँ और फैशन कम करता हूँ। और वेडिंग में भी यही बात है कि मैं वेडिंग में जब शूट करने जाता हूँ तो मैं एक ही टारगेट लेके चलता हूँ। जब मैं वहां पे पहुंचा फ्लोर पे, वहां से मेरा क्लिक चालू हो जाता है काम करने का। मुझे किसी का वेट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, मुझे जो काम करना है मैं पहुंचा वहां पे, और जो भी मैं काम कर रहा हूँ, यानी मुझे डेकोरेशन के फोटो क्लिक करने हैं, या कपल के फोटो क्लिक करने हैं, या ब्राइडल ग्रूम के फोटो क्लिक करना है, या फैमिली पिक्चर क्लिक करना है, या कोई इवेंट चल रहा है उसको कैप्चर करना है, जो भी करना है मैं खुद मेरे हिसाब से मैनेज करके सारा काम मैं करता ही रहता हूँ। मेरा भले ही मेरा टीम करता है वो बात अलग है, लेकिन साथ में मेरा भी काम है। अगर मैं फोटोग्राफी वहां पे नहीं करूंगा तो मैं खुद अच्छे फोटोग्राफ क्लिक नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है वेडिंग, जो हर दिन चैलेंज वाला है, यहाँ पर 100% प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है। 100% प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर थे कि भी एक ये लॉकडाउन के बाद उन्होंने स्टार्ट किया, लॉकडाउन ओपन हुआ और फ्लोर पे जाके मुझे कॉल कर रहे, सर अभी ये बटन बंद हो गया, अभी इसको ऑपरेट कैसे करना है। अब अच्छा फोटोग्राफर है, समझ लो, ये फोटोग्राफर तो बहुत ही अच्छा है। वो लॉकडाउन के पहले अच्छी फोटोग्राफी करता था, ये सारा करता। बोले सर भूल गया, अभी 6 महीने से मैंने कैमरा हाथ में नहीं लिया, तो बोले मैं भूल गया वो ये बटन ऑपरेट कहाँ से होगा। फिर उसको मैंने बताया कि ऐसा ऐसा कर, यहाँ पे जा, ये बटन को घुमा, तेरा काम हो जाएगा। तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्योंकि काफी ऐसे फोटोग्राफर है कि जो वेडिंग खत्म होने के बाद उसका जो कैमरे का किट है वो सीधा ला के बैग में लगेज में डाल देंगे, उसके जो कबाड़ होगा, तिजोरी होगी, उसमें डाल देंगे और वो बैठ जाएगी, बोले ठीक है अपना काम खत्म, जो आया वो क्लाइंट का। ऐसा नहीं करना। तो सभी वेडिंग फोटोग्राफर को एक ही बात बोलता हूँ कि भाई आप प्रैक्टिस करो, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो, और मैक्सिमम प्रैक्टिस करो कि जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और आप उतना ही अच्छा आउटपुट दे सकते हो क्लाइंट को। और उससे ज्यादा अगर आपको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है
तो हम लोग बैठे ही है, अभय सर भी बैठे हैं, आपको हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे, सभी मेंटर हेल्प करने के लिए बैठे ही है। लेकिन आप सभी फोटोग्राफर एक बार ट्राई तो करो, कोई ट्राई ही नहीं कर रहा है। अभी 2 दिन पहले भी मेरे एक कॉल आया था बंगाल से, वेस्ट बंगाल से, बोले सर अभी यहाँ पर कुछ काम ही नहीं है, आप बोलो तो हम वहां पर आ जाए। भैया गुजरात में आके क्या करोगे, क्योंकि गुजरात में भी वही परिस्थिति है, जहाँ पे वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति वही गुजरात में है, समझिए। तो गुजरात में भी काम नहीं है, महाराष्ट्र की बात करते वहां पर भी काम नहीं, हर जगह पे काम तो है ही नहीं, हर जगह पे यही प्रॉब्लम चल रही है। तो जहाँ पे हो वहीं पे रहो, सभी लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप जहाँ पे हो वहीं पे रहो, और वहां पे जो आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करो। जैसे भी हम लोग भी यहाँ पर कर रहे हैं, अब तक क्या था कि हम लोग फ्रेशर को नहीं ले रहे थे, हम हमारे यहाँ 1-to-1 नहीं चल रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत लोगों को इकट्ठा करके काम कर रहे हैं। अभी 1-to-1 भी चल रहा है बराबर, और फ्रेशर भी आ रहे हैं, तो हम लोगों ने वो भी मार्केटिंग चालू कर दिया। यानी आप जिस फील्ड में हो उस फील्ड का मार्केटिंग 100% चालू करो। आप भले कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन सबको एक्टिव दिखाना है कि भाई हम लोग एक्टिव है यहाँ पर। आज जितना हमें मंथली इनकम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, उससे कब तो मिल ही रहा है, अपना खर्चा तो निकल ही रहा है ना। तो उसी तरह से सभी फोटोग्राफर अगर काम करेंगे, कुछ ना कुछ करो, पैसे मिले इसीलिए नहीं। अगर समझो कि मुझे अगर पैसे नहीं मिल रहे तो मैं काम नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं है। मुझे अगर काम करना है, पैसे तो मिलने ही है, आज नहीं तो कल मिल जाएंगे। लेकिन सभी फोटोग्राफर को एक बोल दूंगा कि भी आप जो भी काम करो पैसे के लिए मत करो, पैसे सबको चाहिए, लेकिन फोटोग्राफी जब आप कर रहे हो तो दिल से करो फोटोग्राफी, कि आप उसमें अपनी जान डाल दो कि भाई आप बेस्ट आउटपुट कैसे ले सकते हो, उसी के बारे में सोचो। क्योंकि 80% अब फोटोग्राफर एक ही बात सोचे, अपना क्या है, हमें तो फोटो क्लिक करके देना है क्लाइंट को, जैसा होगा वही देंगे, नहीं जो है उससे अच्छा कैसे करके देना है। वो सोच के अगर जो फोटोग्राफर काम कर रहा है तो उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सेशन में मैं लास्ट में एक ही बात बोलूंगा आपको, कि जितने भी फोटोग्राफर हैं, ऑल इंडिया के जितने भी फोटोग्राफर हैं, अगर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अभय सर का या मेरा कांटेक्ट करके आप हेल्प ले सकते हो। हमसे जितना भी होगा उतना सभी फोटोग्राफर को हम हेल्प करेंगे, और हो सके तो हम ये भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई मैं तो ऑल इंडिया में 1 डे के वर्कशॉप का प्लानिंग करता हूँ, समझो। यानी कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मुझे नहीं मिले, मेरे पास एक बार आना चाहिए, मेरा ये टारगेट है ऑल इंडिया में। कोई छोटा सा गांव हो या बड़ा सिटी हो, मुझे वहां पे पहुंचना है, और मैं पहुंच के रहूंगा। मुझे ये भी पता है कि मैं पहुंच के रहूंगा, आज नहीं तो कल। ये जो प्रॉब्लम आज चल रही है वो लंबा टाइम तो चलने वाला नहीं है, लेकिन आज नहीं तो कल मैं पहुंच के रहूंगा। हर फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज को जो यहाँ पर है उसको हम लोग यहाँ पर लेके जाने की सोच रहे हैं, कुछ कि जो अप डाउन है, अभी जो डाउन है उसको अप करना है, और उसके भी अप करना है। यानी जो एजुकेशन पर्पस की अगर हम बात करते हैं तो एजुकेशन, हम फोटोग्राफी के अंदर जो एजुकेशन देना चाहते हैं वो ऐसा देना है हमें कि हर कोई फोटोग्राफर अच्छा आउटपुट कैमरे से, ब्रांड के पीछे मत भागे, उसके पास जो कैमरा है, जितना भी पुराना है या नया है, जो भी कैमरा है, उससे हम आउटपुट अच्छा कैसे निकाले उसी के बारे में हम बात करेंगे। हर वर्कशॉप में मैं तो वही बात करता हूँ, कभी ब्रांड के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। अभी जितना भी डिस्कशन किया हमने कभी ब्रांड को इंपोर्टेंस नहीं दिया है। मैं एक ही बात बोलता, कैमरा अच्छा जो भी है वो सब कैमरे अच्छे, हर कोई ब्रांड हो, जो भी ब्रांड हो, सब अच्छी है, उसको यूज करना आना चाहिए। अगर आप यूज अच्छा करोगे तो 100% उसका आउटपुट लोगे लोगे लोगे। ये मेरे लिए, मैं गारंटी बोल के साथ बोल सकता हूँ कि भाई मैं कोई भी कैमरा दो, आप माइक्रो फोर थर्ड हो या क्रॉप सेंसर हो या फुल फ्रेम, अगर मैं आपको माइक्रो थर्ड फोर्स के भी अगर मैं आपको इमेज दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये फुल फ्रेम में मैंने शूट किया है। लेकिन इतना पॉसिबल ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको स्क्रीन फिजिकल, हम जब फ्लोर पे हम वर्कशॉप देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके कि भाई ये माइक्रो थर्ड से हमने शूट किया, आप देखो इसका क्वालिटी देखो। तो कैमरा ब्रांड नहीं, कैमरा हमारे लिए इंपॉर्टेंस है कैमरा।
ब्रांड इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कैमरा है उससे हमें आउटपुट कैसे लेना है और उसका आउटपुट कैसे निकालना है, उसी के बारे में जब भी मैं बात करूंगा उसी के बारे में करूंगा। ये जो वर्कशॉप में आप लोगों ने बहुत ही शांति से सुना, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। ये वर्कशॉप हम यहीं पर स्टॉप कर रहे, खत्म नहीं कर रहे, स्टॉप कर रहे। नेक्स्ट वापस मिलेंगे और कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस सर, महेश सर आपने जो बातें की वो इतनी भाई मुझे, एक्चुअली देखा जाएगा तो हर एक कोई चाहता है कि अभी देखिए, अभी सर ने जो बात बोली उसमें से एक बात मुझे काफी अच्छी लगी कि हर एक बंदा मिररलेस कैमरा चाहिए, मुझे ये नया कैमरा है, इसने लिया है करके मैं परचेस कर रहा हूँ। उससे अच्छा जो कैमरा है उसका रिजल्ट अच्छा से अच्छा कैसा लाए, सर ने जो बात की वो काफी बढ़िया है। वैसे ही कल बाउंस बैक सीरीज में आ रहे विकास शिंदे जी जैसे महेश सर ने बोला कि आपको प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी सीखनी जरूरी है, तो कल विकास सर के साथ में आप प्रोडक्ट फोटोग्राफी सीखोगे। और महेश सर आप यहाँ पर आए, मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए। आपके जैसे बड़े मेंटोर हमारे यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है वहां पर आए, मैं काफी आभारी हूँ आपका। और आपने जो बात की वो इतनी दिल से की है कि बयां नहीं कर सकता मैं। थैंक यू वेरी मच सर।